तो जैसे जब सीसा मऊ की सीट रिक्त हो गई थी गिरफ्तारी के बाद, उस टाइम क्या चल रहा था आपके मन के अंदर? खैर इसमें अब नाम तो नहीं ले सकते, काफी नाम ऐसे थे मेरे सामने आए थे। तो वहां के लोगों का मतलब क्या रिएक्शन था इरफान जी के जेल जाने पे? उस टाइम बाकायदा कई सारे न्यूज चैनल लाइव वगैरह चला रहे थे कि क्या हो रहा है वहाँ पे। 2027 के लिए क्या तैयारियां हैं आपकी? क्या लगता है आपको 2027 में सत्ता परिवर्तन होगा यूपी में? हम लड़े जाएंगे तो जिता तो मेरी जनता लेगी। अच्छा। जिसमें 3 दिन हमको महाराजगंज जाना होता है, 3 दिन 4 दिन इधर होते, 1 दिन सफर में होता है, यही समय चल रहा है। जैसे आप वैसे तो बॉम्बे की हैं। हाँ जी। बॉम्बे और कानपुर हाँ। कौन सा बेटर शहर है? बॉम्बे बहुत बॉम्बे बहुत पसंद है। अच्छा एक बात बताइए कि अगर योगी जी की जगह इस समय अखिलेश जी मुख्यमंत्री होते तो कानपुर और ज्यादा डेवलप होता कि और बेकार होता? तो आज सरकार होती तो जरूर कुछ ना कुछ होगा। एक और प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, सीसामऊ में बारिश शुरू होते ही वाटर लॉगिंग वगैरह हो जाती है, जगह जगह में पानी भर जाता है, बाइक वालों को रूट बदलना पड़ता है, पैदल वाले तो बाकायदा स्विम करके जा सकते हैं। ये सब चीजें कभी ठीक होंगी? धीरज चड्ढा का क्या केस था? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ है सीसामऊ से 7 बार लगातार जीतने वाली फैमिली, जो इरफान जी की फैमिली है, उनकी वाइफ नसीम सोलंकी जी, जो वर्तमान में माननीय विधायक जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे ज्ञान पॉडकास्ट स्टूडियो में आने के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सिक्का है ये हमारा। अरे बहुत शुक्रिया, थैंक यू। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। जी। कौन है नसीम सोलंकी जी? आप स्टार्ट से बताइए, कैसी जर्नी रही अभी तक, कहाँ पढ़ाई की, क्या पढ़ाई की और कैसे कैसे अभी तक का सफर रहा? मेरा जन्म हुआ है मुंबई में जी। और मेरी शादी की पहले जितने भी समय था मुंबई में बीता है। उसके बाद 2003 में मैं शादी हुई है और फिर उसके बाद से मैं कानपुर की निवासी हुई। अच्छा, तो ये पढ़ाई वगैरह कितनी की है आपने? हाई स्कूल तक। जी। अभी जैसे आपको एकदम से जो है पॉलिटिक्स में आना पड़ा, क्या मतलब क्या हालात रहे? किसने बोला आपको कि भाई आपको चुनाव लड़ना है? कैसे आपने अपनी मना स्थिति बनाई? क्योंकि आप अभी तक हाउस वाइफ थी, आपके बच्चे भी हैं, अब आपको घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है और पॉलिटिक्स की भी, प्लस जो है इरफान जी के लिए भी जाना भी पड़ता है, जनप्रतिनिधि होने की भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी। मेरे विधायक बनने का जो सबसे पहला 2 लोगों को श्रेय है जी। और उन दोनों से भी पहले मेरे अल्लाह का है। तो बस अल्लाह ने शायद मेरे किस्मत में लिख दिया था या कुछ ऐसे हालात बन गए थे कि मुझे ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मिला है विधायकी का। जो उसके बाद हमारे जो सबसे पहले मेरे पति हाजी इरफान सोलंकी साहब और हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी, उनको दोनों को इसका श्रेय सबसे पहले दूंगी और सबसे बड़ा वही लोग दोनों है श्रेय, क्योंकि वो दोनों ही चाहते थे कि मैं बनूं विधायक। जी। जी। तो जैसे जब सीसामऊ की सीट रिक्त हो गई थी गिरफ्तारी के बाद, उस टाइम क्या चल रहा था आपके मन के अंदर? मतलब आप तैयार थी क्या अंदर से? नहीं, मैं तैयार नहीं थी। मैं तैयार हुई जिससे राष्ट्राध्यक्ष जी ने एक मैसेज भिजवाया था कि आपको चुनाव लड़ना है। मैं उस दिन तैयार हुई थी कि ठीक है, अगर भैया के है तो हम लड़ेंगे और इंशाल्लाह लड़ेंगे पूरी मजबूती से। जब तक हम नहीं थे और चुनाव के दौरान जब एक सुप्रीम कोर्ट से हमें स्टे के लिए हम जो लड़ाई लड़ रहे थे इलाहाबाद में, हाई कोर्ट में, सॉरी, उसके बाद फिर मैं सुप्रीम कोर्ट के लिए करा, पर इलाहाबाद से एक फैसला आना था कि इनको जो है विधायकी बच जाए या जो है उसमें स्टे मिल जाए। तो वो एक मेरी प्राथमिकता थी और उसमें हम पूरी कोशिश में लगे हुए थे। हालांकि जो है चुनाव का दौर भी ये था और लड़ भी रहे थे, कोशिश भी थी, पर एक जो बड़ी कोशिश थी वो उनको स्टे की थी। तो वो उस दिन तक की भी हम ये चाह रहे थे कि हम ना बने और स्टे मिल जाए। तो ये मेरी छुई जब से चली थी मैंने। तो जब आपको जैसे टिकट वगैरह मिल गई तो फैमिली वगैरह बाकी लोगों ने जो है डराया वगैरह भी कि जैसे इरफान जी जेल चले गए तो आपको भी हो सकती है जेल वगैरह, केस वगैरह लगाए जा सकते हैं? हाँ ना, काफी लोगों का था ये नजरिया। मतलब काफी लोग बहुत खुल के तो नहीं बोल रहे थे, पर इनडायरेक्टली आ रही थी चीजें मेरे पास कि जो है आप मना कर दिए और
जो है आपके ऊपर केसेस हो जाएंगे, या बच्चे छोटे हैं, विधायक जी पहले ही अंदर है, आप कहाँ पढ़ रही हैं सब में। जी। तो और भैया की बात थी तो हमने कहा नहीं, हम राष्ट्राध्यक्ष जी ने कहा है, और मेरे पति भी चाहते थे कि तुम जो है मना नहीं करोगी, और जो हो रहा है ऊपर वाले पे छोड़ दो। तो बाकी डराने के लिए तो काफी लोग थे, रोकना चाह रहे थे हमको। तो जो आपके मतलब जो क्लोज लोग हैं, जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं, उनमें से भी कुछ ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि आप बने? नहीं, बहुत करीब के मेरी फैमिली के तो नहीं कह सकते। बाकी देखिए, आप समझ सकते हैं कि सीट वो खाली कराई गई थी, जबरिया खाली कराई गई थी, मतलब कोई वो नहीं था, झूठे मुकदमे सारी चीजें लगाकर। तो अब जो सीट को जबरदस्ती खाली कराई गई है, तो कोई तो नहीं चाहेगा कि वापस इनकी फैमिली में वो सीट आए। तो खैर, इसमें अब नाम तो नहीं ले सकते, काफी नाम ऐसे थे मेरे सामने आए थे, पर कोई बात नहीं, हम तो देख ही रहे थे क्योंकि हम इन लोग को फंसाया ही गया है। तो उस समय जब ये सारे कमेंट आ रहे थे या ये कोशिशें हो रही थी, बहुत से लोग लगे थे कि अपोजिशन पार्टी को जो है पैसे दे के इनको मजबूत करा रहे थे कि हमको मतलब हरा दिया जाए। बहुत से मेरे करीब जो ऐसे थे लोग जो कि अंदर ही अंदर लगे हुए थे कि हम ना जीते। और कोई बात नहीं, हमने भी ऊपर वाले को छोड़ दिया था। हमने कहा भाई गए मैदान में तो इंशाल्लाह बाजी मारेंगे। सीसामऊ में जैसे आपकी फैमिली लगातार 7 बार से जीती हुई है, तो लेगेसी कंटिन्यू है अभी तक। तो वहां के लोगों का मतलब क्या रिएक्शन था इरफान जी के जीत जाने पे? देखिए, 7 बार जीतने का भी उन्हीं के ऊपर है पूरी चीजें, क्योंकि उन्होंने ही कभी हारने भी नहीं दिया और कभी अपने आप से अलग भी नहीं होने दिया। और जैसे पापा थे 2 बार, फिर उसके बाद मेरे पति थे, फिर उसके बाद 7वीं बार हम जीते। तो ये सबसे बड़ा जो है, सीसामऊ की जनता ने कभी छोड़ा नहीं था। तो इस बात की खुशी और तसल्ली थी, और इसी बात की हिम्मत और कॉन्फिडेंस आया कि हम लड़े जाएंगे तो जिता तो मेरी जनता लेगी। तो इसी हिम्मत और जज्बे के साथ हम चुनाव लड़ने आए थे। तो वहां पे मतलब जितने भी धर्म जाति के सब लोगों ने आपको बिल्कुल मतलब बहुत मेरे साथ तो बहुत ज्यादा ही आशीर्वाद भी रहा, दुआएं भी रही, ब्लेसिंग भी थी, साथ भी रहा। जनता ने दिल खोल के वोट दिया जी। जैसे इतने सीसामऊ की सीट आपकी फैमिली के लिए भी एक वो करो या मरो वाली स्थिति हो गई थी, क्योंकि उससे पहले आपका कुछ वीडियो वायरल हुए थे, आप तो रो रही थी कि आपको मिलने नहीं दिया जा रहा था। वहां से लेके फिर विधायक बनने तक का जब सफर बना, तो लोगों के बिहेवियर में क्या क्या परिवर्तन हुआ? देख, हमने तो जो है 2022 नवंबर से पहले तो दिन ही दिन थे जी। फिर 2022 नवंबर से जो है रात हो गई हमारे जीवन में। फिर 2024 नवंबर से फिर दिन हो गया। हमने तो दिन रात का सफर तय करा है। तो मतलब उसके बाद लोगों के नजरिए बदल गए, लोगों की बात करने के तरीके बदल गए, लोगों की इज्जत देने के तरीके बदल गए। जो मतलब हम लोगों को बड़ा अजीब नजरों से देखते थे, आज बहुत इज्जत और सम्मान से देखते हैं। कुछ बताना चाहेंगे आपकी जैसे सीसामऊ की सीट में, क्योंकि काफी वो हॉट सीट थी, उस टाइम बाकायदा कई सारे न्यूज चैनल लाइव वगैरह चला रहे थे कि क्या हो रहा है वहां पे, कैसे कैसे जो है चीजें चल रही है, क्या क्या आपने किया, क्या चुनौती, यानी कैसे उसको जीत कैसे लिया आपने, किससे क्या सहयोग मिला? आप खुद चाहती थी? डेली का क्या शेड्यूल होता था उस टाइम पे? देखिए, ऐसा हुआ था ना, जब विधायकी गई, रिक्त हुई सीट, और फिर हम 3 से 4 दिन बाद हम गए राष्ट्राध्यक्ष से मुलाकात करने जी। तो सबसे पहले उन्होंने हौसला ये दिया कि आप कोर्ट में जारी रखिए अभी लड़ाई अपनी जी। तो वो एक था कि हाँ चलिए, एक सपोर्ट हमको मिला। पहला सपोर्ट था कि भैया ने कहा नहीं, आप जो है कोर्ट से कोशिश जारी रखिए, आपको वहां से आपको स्टे लाना है, जब तक कोई ना सीट की बात थी। पर फिर उसके 2-4 महीने बाद ये हुआ कि नहीं, अब लग रहा है सीट लड़ी जानी है। फिर उसके बाद जो है चुनौतियां भी चालू हो गई थी कि आपके ऊपर जो है वो जांच चल रही है, आपके ऊपर जो है मुकदमा हो जाएगा। किसी ने बताया कि आप कितनी मोटी फाइल तैयार है, आप जो है चुनाव के लिए बिल्कुल हाँ ना बोलिएगा। और शहर के भी काफी लोग जो है चाहते थे कि गए, मतलब उनका था भी कि राष्ट्राध्यक्ष जी उनको देख ले या टिकट दे दे, पर भैया ने कहा नहीं, आप ही को लड़ना है। तो वो एक जब पूरा फोकस मेरे ऊपर हो गया कि नहीं, आप ही को लड़ना है, तो जाहिर सी बात चुनौती भी मेरे लिए ही थी और सारी तकलीफें भी थी। और कोई वो था, हमको उम्मीद थी इतने की तो थी, इससे बल्कि थोड़ी ज्यादा ही की थी। तो हो सकता है बहुत ज्यादा जो है टारगेट करे या परेशान करेंगे या जो भी, पर ऊपर वाले का शुक्र है, बहुत जो जनता ने बड़ा साथ दे दिया।
अगर जनता का साथ नहीं होता ना तो फिर बहुत मुश्किल होती। चुनौतियां लड़ तो रहे थे, हर एक को फेस कर रहे थे, और रोज नहीं आ रही थी, ऐसा नहीं है कि और रोज नहीं एक आ जा रही थी। कभी जो है सबको सीज करे डाल रहे हैं, और मतलब काफी दिक्कतें हो रही थी मेरी विधानसभा से, तो लोग ही नहीं मिल रहे थे, जुड़ ही नहीं रहे थे हमसे। तो ये भी लग रहा था कि यार कहाँ बोल दिया कि चुनाव लड़ेंगे, कहाँ कह दिया चुनाव लड़ेंगे, और जो है फिर भी आप डटी रही। हाँ, डटे रहे। जब एक दिन की बात है, मेरे जो है तो एक लोग मेरे घर के, मेरे देवर और हम लोग बैठे थे, 4 लोग थे, हम और मेरी सास और मेरे 2 देवर थे। हम लोग बैठे जो है वहां बैठे मूंगफली खा रहे थे, और कोई था ही नहीं साथ में। तो हम लोग जो है थोड़ा सा परेशान भी हो रहे, फिर हंसने लगे एक दूसरे को देख के कि हम लोग के चुनाव लड़ने जा रहे हैं, यहाँ तो एक आदमी नहीं है। तो मेरे देवर कह, अरे कैसे होगा, क्या होगा? अरे हमने चलो अल्लाह ने भेजा यहाँ तक, तो आगे भी देखिए वही शायद। और अल्लाह जानता, सडन इतने लोग आ गए थे वहां पर, मतलब 50-60 लोग थोड़ी देर बाद आ गए। इतनी भीड़ हो गई वहां कार्यालय में कि मतलब बैठने की जगह नहीं थी। तो वो लगा कि यार ये भी करिश्मे होते हैं आज के दौर में। तो ऐसा भी दौर था कि चुनाव से पहले तो लगा ही नहीं था कि चुनाव लड़ना भी है, और तो ऐसे लग रहा था कि यार कहाँ बोल दिया कि चुनाव लड़ेंगे, और कहीं 19 बात होगी तो बड़ी बेइज्जती भी होगी, और आगे के लिए भरोसा खत्म हो जाएगा। हाँ, क्या करियर भी खत्म हो जाएगा, फिर जो है पार्टी भी क्यों पे भरोसा दिखाएगी जब हम लोगों में इतनी वही नहीं है। पर खैर धीरे धीरे लोग जुड़े, कानपुर से कम जुड़े, बाहर के ज्यादा जुड़ रहे थे, तो थोड़ा सा हिम्मत भी आ रही थी कि हाँ चलो लोग तो है, आ ही रहे हैं। तो थे, काफी लोग थे, कोई विधायक जी नहीं थे पर काफी लोग। जैसे कानपुर में और भी आपकी पार्टी के जो विधायक हैं उन्होंने भी सपोर्ट किया? बहुत बहुत, सबने करा, पूरी पार्टी ने करा मेरे कानपुर में। और जबकि काफी इंडिया गठबंधन की भी बात थी, तो और भी कांग्रेस से भी काफी लोग जुड़े, और भी लोग जुड़े, आम लोग भी जुड़े, पर मेरी पार्टी के भी काफी लोगों ने मेरी मदद करी। और जो दोनों विधायक है उन्होंने भी, और संगठन के लोग हैं उन्होंने भी, सबने बहुत मदद करी। पॉलिटिकल गुरु आप किसको मानती है? भैया को, अखिलेश भैया को? मेरे पति श्री को। तो अभी भी जैसे जो डे टू डे डिसीजंस में उनसे सलाह लेती हैं? बहुत अचानक वाले में तो नहीं ले पाते हैं, पर अगर कोई बड़ा फैसला करना है या कुछ उसमें 2-3 दिन का वक्त होता है तो फिर कभी मिलने जाते हैं तो पूछ लेते हैं, इनसे पूछ के ही काम करते हैं। तो जैसे जब आप जब आप चुनाव लड़ने आ रही थी तो उन्होंने कुछ आपको सिखाया, पढ़ाया, ट्रेन किया कुछ? हाँ, समझाते थे, सिखाते थे, और कहते थे कि जो है तुम हिम्मत रखना, बस हिम्मत बहुत दिलाई इन्होंने। जो है बहुत हिम्मत टूटती थी, रोते बहुत थे, पर हिम्मत इन्होंने बंधाई कि तुम जीतोगी, तुम ये समझ लो कि तुम चाहे रो भी, चाहे तुम परेशान होगी, पर जीतोगी तुम नहीं। तो ये वो था कि तैयारी मजबूत रखना। एक हाउसवाइफ के साथ साथ घर के मतलब भी आप काम करती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं, जनप्रतिनिधि होने की भी जिम्मेदारियां, जो करीबन 2.5-3 लाख का सीसामऊ का पूरा जो है क्षेत्र है, वो भी अब आपका पूरा फैमिली ही हो गया। तो कैसे मैनेज करते हैं दोनों? क्या कुछ प्रॉब्लम आती है बैलेंस करने में, कि जो है किसी को प्रायोरिटी ज्यादा देती है, किसी को कम देती है? कोशिश करते हैं कि हर कॉल्स पे पहुंच सके, ना पहुंच सके तो मेरा कोई आदमी वहां पहुंच सके जो लोगों की समस्याओं को हल कर सके। ये तो मेरे सीसामऊ की बात हो गई कि पब्लिक को जो चाहिए मोस्टली कोशिश करते हैं कि उन तक वो काम पहुंच जाए, वो सुविधाएं पहुंच जाए, भले थोड़ा किसी में लेट हो रहा हो या जो भी है जी। उसके बाद जो है बच्चे, घर, उनको इतना समय नहीं दे पाते, फिर भी कोशिश करते हैं कि ज्यादातर बच्चों के साथ रहे। और हफ्ते के 3 दिन हम उधर भी चले जाते हैं महाराजगंज, तो ये समझ लीजिए कि हफ्ते के 3 दिन इधर, 3 दिन उधर, 1 दिन सफर में। तो कोशिश करें कि बैलेंस बना के रखे, परिवार में भी और विधायक जी से मिलने में भी और सीसामऊ में। जैसे जब आप इरफान जी थे विधायक, तब आप सिर्फ हाउसवाइफ थी, तो आपकी सिर्फ घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो तब ज्यादा मजा आता था कि अब थोड़ा अब ज्यादा मजा आता है क्योंकि अब आपका एक्सपोजर भी जाता है लेकिन काम भी जाता है? कौन सी लाइफ बढ़िया थी? बढ़िया तो वही वाली थी। अच्छा, वही वाली। अगर मौज में देखा जाए तो वाली अच्छी थी, आराम था, चीज का कोई टेंशन ही नहीं है। मतलब ये समझ लीजिए 20% भी उस समय तो कोई जो है चिंता नहीं थी, ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, और बस ये था बच्चे घर, बच्चे घर। अब तो 100+ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे लग रहा हो गई है। हालांकि ठीक है, थोड़ा सा मेरे अंदर भी है कि हम काम को कर लेते हैं, अल्लाह का शुक्र है, मतलब थकते नहीं, हारते नहीं है,
पर अभी जो जिम्मेदारी आई है उसमें भी बहुत बार थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं टाइम मैनेजमेंट के लिए, पर कोशिश करते हैं कि अभी जो काम मिला है वो भी बखूबी करते हैं। चुनाव जीतने के बाद आपके जीवन में ऐसे क्या परिवर्तन हुए जो आप दर्शकों से बताना चाहिए? चुनाव के बाद तो बहुत बदलाव तो हुआ ही है। खैर लोगों के अब जो है पर्सनालिटी जो है हम अपने आप की समझने लग गए, जो पहले नहीं। पर्सनालिटी तो आप हैं भी मतलब अपने आप को समझने लग गए, पहले तो शायद नहीं समझ पाए थे कभी। अब लगता है कि हाँ चलिए ऊपर वाले ने मुझे चुना है, तो ये तो मेरे अंदर की बहुत चेंज आया है, एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है और एक अपने आप से जो सेल्फ जो है बढ़ गया काफी, अपने आप को समझने लगे चीजें, ये मेरे अंदर बहुत बदलाव आया है। और बाकी जो है लोगों के नजरिए, लोगों से मिलते हैं तो इज्जत सम्मान काफी बढ़ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग पहले मानते नहीं तो कि जो वही काम लेके आते होंगे। जी जी, पहले जो शायद हमको कुछ नहीं समझ पा रहे थे, आज वो मेरे सामने होते हैं तो अच्छा लगता है कि चलो ऊपर वाले ने मुझे वो मकाम दिया है कि जो मुझे कुछ नहीं समझते थे आज मैं उनके सामने पावरफुल वुमेन की तरीके हूँ, तो ये बड़ी खुशी होती है। आपकी पार्टी की टॉप लीडरशिप आपसे इंटरेक्ट करती है कि आप नई है तो गाइड वगैरह करने के लिए अखिलेश जी, राम गोपाल यादव जी, शिवपाल जी, ये सब लोग करते हैं आपसे बातचीत वगैरह? हाँ, जब हमारी मुलाकात होती तो रहता है, भैया भी बड़ा इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं। और अगर वैसे तो हम थोड़ा सा ज्यादा जो थोड़ा घबराते हैं, नहीं चाहते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि अभी जो है बहुत ज्यादा खुले नहीं है कि इतने बड़े बड़े नेता लोग हैं या जो हमारी पार्टी के बड़े हैं, तो हम मुझसे डायरेक्ट नहीं मुलाकात होती, पर जब भी होती है भैया बड़ी इज्जत जो है हमको देते हैं और सम्मान देते हैं। बिल्कुल जो है अभी महिलाओं का एक सम्मान के लिए उन्होंने एक प्रोग्राम रखा था लखनऊ में, तो हमको अचानक ही देखा, फिर उन्होंने एक हमें अवार्ड दिया और बड़ी मतलब तारीफ कर, तो भैया से बड़ा हमको जो है रहता है, राजचंद्र जी जो है उनसे बड़ी इज्जत और सम्मान हमको मिलता है। और बाकी तो जो जहाँ मिलते हैं उनसे आशीर्वाद दुआएं, और फिर काम होता है फिर ले भी लेते हैं, जैसे चाचा जी है या उनसे शिवपाल चाचा, उनसे सबका बिहेवियर कैसा लगता है? बहुत बढ़िया। 2027 के लिए क्या तैयारियां हैं आपकी? क्या लगता है 2027 में सत्ता परिवर्तन होगा यूपी में? अखिलेश जी के कुछ चांसेस हैं कि नहीं है? इंशाल्लाह है, बिल्कुल नहीं है सब। कितने परसेंट चांसेस होंगे? 100%। क्या मुद्दे रहेंगे आपके 2027 के लिए? क्योंकि हम लोग तो जो मेरी फैमिली जिस पैटर्न को लेकर हम लोग जो चल लेते हैं, राजनीति होती है हमारे घर में, तो पापा या मेरे हस्बैंड या मैं, तो हम लोगों की बस फर्स्ट प्रायोरिटी होती है जनता और उनकी समस्याओं को सॉल्व करना, और उसी को जनता पसंद करते हुए आज हम लोगों को 7वीं बार जिताया और अपने बीच में खड़ा करा। तो हम लोगों के लिए तो पहला और आखिरी जो है जनता ही से जुड़ी चीजें, उनकी समस्याएं और उनको मिलने वाले बेनिफिट्स जो जिनको हमें ख्याल रखना है। तो इंशाल्लाह हमारी सरकार आएगी तो जो काम अभी हम नहीं कर पा रहे हैं, बहुत से काम ऐसे होते हैं कि लगता है कि ये भी कर दे वो भी कर दे, नहीं कर पा रहे, तो वो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि 27 में अगर सरकार बनती है तो वो मैं वही सीसामऊ की जनता के लिए कोशिश मेरी रहेगी जो उन्होंने प्यार आशीर्वाद दिया, तो मैं वो बढ़ के उसको लौटा सकूं। अखिलेश जी के नेतृत्व को कैसा मानती हैं आप? बढ़िया, बहुत अच्छा, मेरे साथ तो बहुत अच्छा रहा, उनका सपोर्ट रहा है। और मतलब जैसा उन्होंने निर्देश करा मेरे चुनाव में, जैसा उन्होंने बिल्कुल अपने ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल हर चीज उनकी नॉलेज में है कि चुनाव कैसे चल रहा है क्या है। तो मेरे और बहुत कम ही सब टाइम हुआ है चुनाव को, तो मैंने तो अपना ही इतने गौर से करा, देखा है कि हाँ ऐसे चुनाव होता है। तो जो उनके नेतृत्व में चला है सारी चीजें मेरे चुनाव को लेके, तो मैं तो उनको सलाम है मेरे लिए, बहुत उन्होंने। आपको क्या लगता है कि अगर अखिलेश जी की जगह शिवपाल चाचा हेड होते तो ज्यादा बेटर पोजीशन होती समाजवादी पार्टी की, कि अभी बढ़िया है? उतनी ज्यादा पॉलिटिक्स नहीं पता अभी तो, खैर वो बड़े हैं, वो उनके अनुभव ज्यादा है शिवपाल चाचा का, पर राष्ट्राध्यक्ष जी भी बड़े बखूबी हैंडल करे हुए पार्टी को, तो मेरे लिए तो दोनों ही बढ़िया है। एक विधायक होना, वो भी महिला, वो भी मुस्लिम महिला, आसान है या मुश्किल है समाज की दृष्टि से? कैसा दिखता है समाज? बनना मुश्किल होता है, पर बनने के बाद लोगों में एक अच्छा मैसेज भी होता है कि हाँ मुस्लिम महिलाओं को भी इतनी छूट दी गई है कि आप जो है जनता के बीच में रह के उनकी आवाज बन सके, उनकी आवाज सुने, उनकी आवाज बने। तो देखिए कोई भी सफर तय करना मुश्किल होता है, जब आप मंजिल पे पहुंच जाते हैं तो सारी चीजें आसान हो जाती है। तो
ठीक है, मेरे लिए मुझे तो बहुत मौके मिले, अल्लाह ने दिया है, यहाँ तक पहुंचाया है। तो और मेरी सोच भी थोड़ी सर्कुलर है, तो ऐसा नहीं कि मुस्लिम है तो एक ही तरफ सोचना है, मुझे तो सोचना हर वर्ग और हर समाज के लिए। तो यहाँ पर मुस्लिम टैग को हटा देते हैं, तो मैं एक जनता की विधायिका जी। जी, तो एक महिला विधायक होना कठिन है कि एक हाउसवाइफ होना कठिन? दोनों को साथ लेके चलना ज्यादा आसान है। ज्यादा आसान है कि कठिन है? नहीं, आसान है मेरे लिए तो, क्योंकि देखिए हर काम को मैं एक अच्छे पॉजिटिव वे में लेती हूँ, चाहे जो है जनता की समस्या हो, चाहे मेरे घर की समस्या हो, और चाहे मेरी फैमिली को टाइम देना होता है। पहले ऐसा लगता था कि अरे यार क्या हो गया, मैंने 1-2 महीने तो हम समझ ही नहीं पाए कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी कहाँ से आ गई। घर देखे, बच्चे भी बड़ा जो है परेशान होते, मम्मा आप तो रुक ही नहीं रही, आप तो जाए। अब ऐसा लगता है कि ये तो बढ़िया है, दोनों को साथ लेके चले तो ज्यादा अच्छा है। तो ऐसा होता है ना कि अभी जो वक्त बीत रहा है मेरी लाइफ में, अभी करंट, जिसमें 3 दिन हमको महाराजगंज जाना होता है, 3 दिन 4 दिन इधर होते हैं, 1 दिन सफर में होता है, यही समय चल रहा है। तो जब महाराजगंज जाते हैं तो उस पूरे टाइम में मेरे तीनों बच्चे साथ में होते हैं, तो बच्चों को भी अच्छा टाइम मिल जाता है मेरे साथ रहने के लिए। और बाकी जितना जो होता है, जो हम अपने क्षेत्र में देते हैं समय, तो ठीक है, अब हम इसको खराब नहीं बोल सकते, क्योंकि जो चीजें मेरे सामने आ रही है वो सब बेहतर है, बहुत अच्छी है। तो बच्चे आपके कितने बड़े हैं, स्कूल वगैरह? बड़े बच्चे हैं मेरे, मतलब बेटी 20 साल की है, 19 साल का बेटा है, और छोटी वाली जो है 12 साल की है। तो जैसे वो लोग 3 दिन वहां जाते हैं तो उनका स्कूल कॉलेज अभी एक्चुअली बेटी का जो है ग्रेजुएशन उसका चल रहा, 3rd ईयर है बड़ी वाली का, और बेटे का जो है इंटर कंप्लीट हुआ है, तो उसको भी अपनी जो है तैयारी कर रहे हैं कॉलेज के। अब तो समर वेकेशन चल रहे हैं, इस वजह से बच्चे जो है जाना आना लगा हुआ, बेटी छोटी है। अदरवाइज जब हो जाएगा जुलाई में स्कूल और कॉलेज से तैयारी अपनी करेंगे तो फिर थोड़ा सा होल्ड हो जाएंगे। तो ये है कि समय बच्चों के साथ अच्छा टाइम बीत रहा है। जैसे बच्चों के सामने जब गिरफ्तारी वगैरह भी होगी तो घर पे तो माहौल थोड़ा वैसा हो गया होगा? आप सोच नहीं सकते, 2 साल ये माहौल रहा, मतलब हालांकि जीतने के बाद थोड़ा सा स्ट्रेस कम हुआ था, थोड़ा सा, और बाकी जो है पूरे 2 साल हम लोग ने बहुत परेशान हुए थे, 2022 नवंबर से 2024 नवंबर तक। ये 2 साल तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे, बिल्कुल मतलब ऐसे हाल हो गए हैं हम लोगों के, हो गए थे। खैर अब तो ऊपर वाले का शुक्र है, विधायक बनने के बाद चीजें थोड़ी आसान हो गई है, वहां अंदर मिलाई हो जाती है मेरी, और बच्चे जाते हैं तो कुछ चीजें संभल गई है, पर वो संभलने में भी काफी समय लग गया। तो बच्चों के जो पढ़ाई पे बहुत असर पड़ा, लाइफस्टाइल पे बहुत असर पड़ा, सेहत पे बहुत, हर तरह से बहुत असर पड़ा था। बच्चों को समझाती कैसे थी आप, क्योंकि आप ही तब बच्चों को समझाना क्या था, वो तो बेटियां थोड़ी सेंसिटिव होती ना फादर के लिए, तो बेटियां बहुत जो है रोती थी, परेशान होती थी। एक ही बेटा मेरा, तो वो उसको मेरी थोड़ा सा रहता है, तो बच्चे भी बड़ा समझा कर उनको जो है हिम्मत आई। अब तो खैर बच्चे मेरे, वैसे भी बच्चे मेरे बहुत समझदार और जिम्मेदार, अच्छे रिस्पॉन्सिबल बच्चे हैं। तो आज इतना 2-2.5 साल में तो काफी, अब तो वो मुझे संभालते हैं। जी जी जी, जी। जैसे आप वैसे तो बॉम्बे की हैं। हाँ जी। बॉम्बे और कानपुर, हाँ। कौन सा बेटर शहर है? हमको तो बॉम्बे बहुत पसंद है। बॉम्बे बहुत पसंद है। कानपुर का जो है, जैसे अभी आप कानपुर में एग्जैक्टली कितने साल से रह रही? 21 साल हो गए मेरी शादी को। 21 साल। तो कानपुर में जो है क्या चीजें पसंद आती हैं? अब तो यहाँ ये तो जो है ना, शादी जब होकर आए थे 2 साल तो नहीं, बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था यहाँ पर। अब तो काफी अच्छा लगने लगा, अब तो मेरा परिवार भी बड़ा हो गया, अब सी समय हो गया मेरा परिवार, और एक बड़ी जिम्मेदारी हमको मिल गई है, तो अच्छा है। अब तो कानपुर बहुत अच्छा लगता है, फिर डेवलप भी हो गया काफी, और बच्चे भी बड़े हो गए यहीं के माहौल में, तो अब तो अच्छा ही लगता है कानपुर। अच्छा, एक बात बताइए कि अगर योगी जी की जगह इस समय अखिलेश जी मुख्यमंत्री होते तो कानपुर और ज्यादा डेवलप होता कि और बेकार होता? नहीं, बेकार तो नहीं होता, बनता तो, क्योंकि मेट्रो की भी देन अखिलेश जी की है, हम तो यही कहेंगे, क्योंकि उन्होंने शिलान्यास करा था, उन्होंने यहाँ पर उद्घाटन करा था। हालांकि जो सरकार आई फिर शुरू इनके उसमें कार्यकाल में हुए बीजेपी के, पर शुरुआत राष्ट्रपति जी ने करी थी। और यमुना एक्सप्रेस है, कितने हाईवेज उनके काम हुए उनके टाइम में, और इतने लैपटॉप और सारी चीजें राष्ट्रपति जी ने करी थी, अखिलेश जी ने। तो आज सरकार होती तो जरूर कुछ ना कुछ होता ही, शायद बेटर होता है, इंशाल्लाह होगा, इंशाल्लाह होगा। जैसे जब आपके पति को जेल ले जाया जा रहा था
तो कुछ विरोधी लोग सोशल मीडिया में बहुत क्रिटिसाइज कर रहे थे, कह रहे थे कि इरफान जी को कर्मा का दंड मिला है। आपका क्या लगता है आपको? जो आपका वर्जन है वो बताइए, बिल्कुल। दुनिया ने नहीं बाकी नहीं, सारी वो चीजें तो सुनी है। देखिए बहुत तरह के लोग होते हैं, उनके अपने अपने नजरिए हैं, वो हम बदल नहीं सकते। पर हमारे जो मुस्लिम्स में हम लोग जो कहते हैं कि आजमाइश आती है एक लाइफ में, एक बार ऐसा वक्त आता है जब आपको एक आजमाइश से गुजरना होता है, तो उसमें जो बंदा है ना, पब्लिक से ज्यादा, दुनियादारी से ज्यादा ऊपर वाले के करीब होता है। तो हम लोगों को तो ये मानते हैं कि विदाई जी एक आजमाइश का वक्त है, तो जेल में है तो बहुत सारी इबादत कर रहे हैं, अल्लाह को याद कर रहे हैं, कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, तो बस हम उसको आजमाइश मानते हैं, कर्मा नहीं मानते। और बाकी जो है लोगों के अपने अपने नजरिए, उसके लिए हम क्या कह सकते हैं। और सबको पता है कि विपक्ष के विधायक थे, 4 बार से थे, तो शायद यही है इसलिए जी। आपने अपने क्षेत्र में जब से आप बनी है क्या क्या काम करवाए हैं, कोई ऐसे जो अभी बताना चाहेंगे? बड़े काम तो अभी देखिए नहीं हुआ, क्योंकि जब मैंने जीती भी थी ना, तो उस समय पब्लिक में बहुत जो बड़ी मेजर समस्या थी वो सीवर लाइन, पाइपलाइन, और जो है ये बहुत बड़ा जो एक प्रॉब्लम, जो बेसिक नीड होती है लोगों की, जैसे पानी पहुंचाना है, लोगों को पानी पहुंचा, सीवर, गंदगी, कचरे की, ये सारी चीजों को ही मैंने प्राथमिकता दी थी। और बड़े काम तो अभी मैंने नहीं कराया, पर हाँ, जो जब से मैं बनी हूँ तो पब्लिक में कोशिश कर रही हूँ कि उन लोगों को अच्छी सड़क, अच्छी गली दे सकूं, जिसमें वो बिना चोट खाए चल सके, या जो उनकी बेसिक नीड है वो हम करने की कोशिश करें। एक और प्रॉब्लम बहुत बड़ी है सीसामऊ में, बारिश शुरू होते ही वाटर लॉगिंग वगैरह हो जाती है, जगह जगह पानी भर जाता है, बाइक वालों को रूट बदलना पड़ता है, पैदल वाले तो बाकायदा स्विम करके जा सकते हैं। ये सब चीजें कभी ठीक होंगी? अभी आज उसी पे बात भी हो रही थी मेरी कि जो है इसमें कैसे करा जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है हमारी विधानसभा में, हर बार होती है। तो जो है अभी हमारी किसी से बात भी हो रही थी कि ये समस्या क्यों नहीं खत्म होती है, कि पब्लिक को जो है 2-4 होना होता है, 2-3 महीने के लिए दिक्कतें होती है। तो देखिए कोशिश करेंगे कि इस पे अगर हम कुछ कर पाए तो। जी। क्या जनता दरबार आप भी लगाती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। किस दिन कितने बजे? वैसे तो डेली का हमारा रहता है मंडे टू सैटरडे, नजबी रोड कार्यालय है हमारा, आर नगर पड़ता है क्षेत्र, तो ऊपर सीसामऊ से लगा हुआ है। तो जहाँ मेरे ससुर साहब बैठते थे, जहाँ मेरे पति, फिर उसके बाद हमने भी वही पैटर्न से शाम को 6 से 8 का वक्त होता है, हम जनता दरबार में बैठते हैं। पर थोड़ी सी मेरी मजबूरी हो जाती है कि हमको महाराजगंज इस दौरान जाना होता है, उस दौरान हम नहीं बैठ पाते। पर जितने 3 से 4 दिन अगर मिलते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ जनता की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। क्या प्रॉब्लम लेके आते हैं, क्या मतलब होता क्या है? मोस्टली तो बहुत से लोग होते हैं जिनको उपचार की जरूरत होती है, जिनके जो है तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स के लेटर है, या उनके तबीयत को लेकर सीएम फंड है या निधि से, जो भी हम इनकी मदद कर सके। ज्यादातर तो मेरे पास ये समस्या आती है कि बीमारी को लेते हुए, और उसके बाद जो है लोगों को सीवर, पाइपलाइन, समरसेबिल, ये सारी समस्या आती है। जो क्षेत्र के जो लोग होते हैं तो कोशिश करते हैं कि बस वो जो बेसिक उनकी जरूरतें होती है, वो ज्यादातर समस्याएं आती है मेरे पास। तो उसमें जैसे जो भी समस्याएं 6 से 8 में लोग तो काफी आते होंगे डेली? हाँ काफी आते, तो वक्त अगर लोग बढ़ गए तो वक्त भी बढ़ा देते हैं। तो जैसे जो भी प्रॉब्लम, मतलब जैसे अब आपको की, क्योंकि आप विधायिका हैं और सत्ता के विपरीत हैं आप, जी जी, सत्ता पक्ष की विधायिका हैं, नहीं। तो फिर तो आपको ज्यादा कठिनाई होती है। बहुत से काम ऐसे होते हैं ना कि लगता है कि, पर फिर भी कोशिश करते हैं कि हो जाते हैं। जैसे अगर किसी को बीमार है या इलाज की जरूरत है, तो ये हमारी निधि से भी हम देते हैं और सीएम फंड से भी उनको मिल सकता है। तो वो एक विधायक अपने लेटर से लिखते तो अच्छा इलाज मिल जाता है। कुछ बच्चे आते हैं जिनको जो है स्कूल में कुछ मिल जाए, डिस्काउंट है या जो भी चीजें, यही सारी नीड होती है बेसिक। अभी तो बहुत कम टाइम हुआ है हमको विधायक बने, और चीजें हम धीरे धीरे समझ रहे हैं। हालांकि विधायक जी मेरे पति जो हमको समझाते या सिखाते, तो वो मेरे साथ में नहीं है, तो बहुत सारी चीजें अचानक आ जाती है, तो वो फिर हमें समझना होता है, या हमारे जो साथी विधायक उनसे भी हम पूछ लेते हैं, राय मशवरा कर लेते हैं कि इसमें हमें क्या करना चाहिए। तो बस ऐसे ही है, चल रहा है जी। धीरज चड्ढा का क्या केस था और उस केस का कैसे सामना किया आपने, क्या चुनौतियां रही? क्वेश्चन एक्चुअली ये है कि जब आप विधायिका होने के बाद भी
आपसे इस तरह से कोई बात कर लिया, मतलब एक वो डर होता है ना जनता में कि भाई विधायक है, अब विधायक मतलब कि पावर, कानपुर के टर्म में बोलते हैं भौकाल, कि इतने भौकाली जो है पद पे रहते हुए भी इतनी बदतमीजी वगैरह से बात करी गई आपको, तो आम महिलाओं के साथ क्या होता होगा फिर आपके एरिया में, और क्या सजेशन देना चाहेंगे आप महिलाओं को भी इस तरह के लोगों से फिर कैसे उनको डील करें? देखिए, इस आदमी की तो मानसिकता मुझे नहीं पता कि क्या था उसको और क्यों हमसे नाराजगी थी, क्या था। और जब वोट हुआ ना उस दिन, उसके बाद इनका फोन आया। पहले जब वोटिंग हुई मेरी 20 तारीख को, उसके बाद इनका फोन आता है 21 तारीख को कि जो है वो मंदिर हो या मंदिर हो या ये हो। तो वो उस समय इनकी मानसिकता समझ में आ रही थी कि इनको हमसे शिकायत कुछ नहीं है, इनको हमसे चाहिए कुछ नहीं, बस इनको ये शिकायत है कि आप जो है चुनाव लड़ी क्यों, और लड़ी तो आप मंदिर क्यों गए, मंदिर गए तो फिर जो है वोट ठीक ठाक कैसे हो गए, या जो भी रहा होगा। उस समय हमें ऐसा लगा, अच्छा नशे की हालत में थे उस समय, तो हमें ऐसा लगा कि हो सकता है कोई होगा, और हम भी कुछ ज्यादा ही परेशान थे, सुबह रिजल्ट भी आने को था, तो हमने ध्यान भी नहीं दिया, इतनी तवज्जो भी नहीं दी। और खैर जो भी अपना थोड़ी बहुत मस्जिद की सॉरी मंदिर की उनको शिकायत थी, बातचीत करके हमने उसको हटाया, अपने का छोड़ो क्या ही बात करें इनसे। फिर उसके बाद जब दोबारा फोन आता है तब सोची समझो उन्होंने फोन करा था, मतलब पूरा जो है सोच के कि इनको जो है कैसे भी करके जो परेशान करा जाए। अलाव नहीं जला रही, अलाव नहीं जला रही, जबकि मेरे बराबर उस समय बिल्कुल मुझे जीत कर महीना भर ही हुआ था, महीने से 2 महीना, और मेरे बराबर जो है अलाव मैं पहुंचा रही थी, क्योंकि बड़ी जनता ने जिस तरीके से मुझे जिता के भेजा था, तो बड़ा मेरे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि मुझे उनको वापस ऐसे ही लौटाना है जैसे उन्होंने मुझे आशीर्वाद दुआएं दी। तो मैं बिल्कुल उसमें लगी हुई थी कि मुझे जनता को वो चीजें पहुंचानी है। हालांकि फोन आता है कि आप बताओ बहन जो है अलाव नहीं जला रही हो, ये नहीं कर रही हो। तो हमने भाई आप कहाँ रहते हैं बताओ, आपको कहीं जरूरत है वहां भेज दे। बड़ी हमने बहुत जो है तरीके से बात कर रहे थे, वो सुनने को नहीं तैयार थे। पता नहीं उनको कौन सा हमसे गुस्सा था, कौन सी नाराजगी थी, वो मुझे देखना नहीं पसंद कर रहे थे, या पता नहीं मैं महिला थी ये भूल गए थे, या विधायक तो चले भूल ही गए थे, क्योंकि अगर वो आदमी होश में होता तो वो कभी इस तरीके की गुस्ताखी नहीं करता। वो महिला छोड़ कोई भी पुरुष विधायक से भी इस तरीके से गुस्ताखी नहीं करता जिस तरीके से वो बात कर रहा था। पर खैर हमने भी फिर सोचा यार विधायक रखो किनारे, अब हम इनसे महिला ही बन के बात करते हैं। तो फिर हमने उनको महिला ही बन के फिर बात करी, क्योंकि मेरे साथ जो चीजें हो रही थी ना, हालांकि बच्चियां भी मेरी घबरा रही थी, मेरा परिवार भी डर रहा था कि क्या पॉलिटिक्स में ये भी होता है, पापा के साथ हुआ होता था क्या मम्मा ऐसा। तो हमने कहा नहीं, हमने तो नहीं सुना कभी इनके साथ ऐसी चीजें। तो थोड़ा सा ये मनोबल टूटने वाली बात होती है ना महिलाओं की, क्योंकि महिला निकलेंगी नहीं घर से। हम लोग के लिए क्या राजनीति करने के लिए नहीं होती है क्या, हम भी साफ सुथरी राजनीति कर सकते हैं। तो एक महिला के साथ आप बदतमीजी कर रहे हो, तो एक आम महिलाएं कहाँ जाएंगी अपनी बात रखने के लिए। तो हमें फिर एहसास हुआ कि नहीं, हम तो उन आधी आबादी की आवाज है जो मेरी विधानसभा में है, और मेरी बच्चियां मुझे देख रही हैं कि मम्मा मेरी क्या डिसीजन लेती, तो फिर मुझे भी वैसे ही चलना है। तो ये मेरे लिए था कि नहीं, अब तो जो है अब इनको जवाब देना ही पड़ेगा, और ये अच्छी बात नहीं है कि आप महिला से बदतमीजी कर रहे हैं। विधायक तो आप भूल जाइए कि किनारे रख देते हैं थोड़ी देर के, आप विधायक महिला से कर रहे हैं, पर आप महिला से कैसे कर रहे हो भाई, आप महिला से कर रहे हो तो आप महिलाओं से भी कर सकते हो। तो फिर वो मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि एक इंसान को अगर मैं सुधार सकूं समाज में, तो उसके पीछे जो 10 से 20 या 50-100 लोग हैं वो अपने आप बैठ जाएं। तो ये मेरी जिम्मेदारी, हाँ वो मेरी जिम्मेदारी थी। क्योंकि देखिए मैंने भी बहुत दमदारी से चुनाव जीता है अल्हम्दुलिल्लाह, और उस वक्त चुनाव जीता है जहाँ यूपी में मात्र 9 सीटें थी, और 9 में 2 हम जीते हैं, और 2 में एक इतनी ज्यादा जो है हाईलाइट सीट थी जिसको जबरदस्ती खाली कराया गया, वो सीट में जीत के आई हूँ। तो इतना आसान नहीं कि कोई अब हमसे मेरा पद ले सके या मुझे इस तरीके से जलील कर सके। तो वो मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, वो मुझे उनको वहीं रोकना था, तो मेरी कोशिश थी। नहीं, और आपके क्षेत्र की महिलाएं भी आपको देख रही थी ना? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे लिए तो अगर ये डर गई तो फिर हम लोग की रक्षा कैसे करेंगे? जाहिर सी बात है भाई, हम अगर उस समय चुप हो जाते हैं, पहले दिन तो मेरा चुप होना ठीक था क्योंकि मुझे नहीं समझ में आया, पर जब दोबारा, और हमने उनको पहले वाले में भी कहा था कि हमने अब इसके बाद अगर परेशान करो फिर हम जो है तुमको बताएंगे। तो वो महिलाएं भी मेरी तरफ देख रही थी ना कि ये कितने उसमें डिसीजन लेती है, अगर ये मजबूत डिसीजन लेती है तो हमारे लिए भी फिर ये खड़ी हो सकती हैं। तो ये जो पहले इंसान कहते हैं ना सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, तो पहले हम अपनी लड़ाई लड़ ले जब तो फिर हम जनता की लड़े। तो वो बस वो आधी आबादी
थी उस समय मेरे अंदर कि मुझे उनको देखना था। जी। आपको क्या लगता है कि ये कोई पॉलिटिकल षड्यंत्र था? अरे हम तो कह नहीं सकते, पर वो अपने आप को तो बीजेपी का नेता ही बता रहे थे। अच्छा। हाँ, मैं तो भी नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि मैं तो जानती हूँ, पर हालांकि जो शहर के जो अध्यक्ष है उस समय उन्होंने भी मना कर दिया था कि ये कोई ऐसे पार्टी से जुड़े लोग नहीं, पर नाम तो वो उन पार्टी का ही ले रहे थे कि हम उसके जुड़े हैं उनसे। अच्छा, एक और चीज हुई थी उस दिन की, योगी जी ने आपको उस दिन सम्मान देने के लिए भी बुलाया था, जिस दिन आपके साथ ये वाक्य हो गया था, तो आपके अंदर क्या फीलिंग थी? असल में जब ये फोन आया ना, तो बिल्कुल योगी जी मेरे सामने थे और हम महिलाओं को नेटवर्क में कर देती तुरंत। पर वो पता है, फोन उनका आ रहा था, फोन साइलेंट पे रखा था, फिर देखा तो बहुत सारे फोन आ गए एक साथ, तो उनके प्रोग्राम से बस हम उनका जो है खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। तो उनका जब जैसे प्रोग्राम खत्म हुआ और हमारे जो है निकल के गए सूबे के मुख्यमंत्री जी, तो उसके बाद हमने कल वही फोन बहुत आ रहा, हम जस्ट उसके 5 से 10 मिनट बाद बाहर जाके बात करी, हॉल से बड़ा सा हॉल था वहां पर, तो वहां से बाहर जाके बात करी। अब उन्होंने तो फिर लगा कि पहले आता तो मैं बस शिकायत करते, पर हालांकि मैंने बाद में पूरी जो है हमारे विधानसभा अध्यक्ष श्री माना जी से भी, और जो है जहां जिस प्लेटफॉर्म पे हम शिकायत कर सकते थे मैंने करी, और मेरे पास एक विशेषाधिकार था, तो मैंने उसके मैंने फिर उसका जो है अधिकार का इस्तेमाल करते हुए मैंने फिर उसकी शिकायत करी। तो उसको सजा हुई, फिर वो कितने छूट? वो असल में 151 से अंदर कहते हैं, हालांकि गिरफ्तारी हो गई, 8-10 दिन अंदर है, वो भी उनके लिए ठीक था। उसके बाद तो खैर ऐसा कोई फोन नहीं आया परेशानियों, पर वो एक पब्लिक में मैसेज भी जाना था कि भाई अगर आप इस तरीके से, जिनके पति पिछले 2-2.5 साल से जेल में है, आप ऐसी महिला को फोन करके आप परेशान कर रहे हो, तो महिलाएं बच्चियां अकेली क्या घर से निकलेंगी नहीं क्या? इस तरीका की मानसिकता के लोग होंगे। तो हमने कहा नहीं, अब तो जो है सारी पॉलिटिक्स एक तरफ, सारी लड़ाई एक तरफ, पर हम अब महिलाओं की आवाज और महिलाओं की लड़ाई लड़ेंगे। तो फिर मैंने अपने जो है हमारे मुख्यमंत्री जी, उनसे योगी जी से भी उसका लेटर भेजा था कि जो है अगर महिलाएं सेफ नहीं है तो फिर कहाँ जाएंगे। तो खैर हमारे जो कमिश्नर साहब है उन्होंने भी ठीक उनका तो ध्यान दिया था उसको। कमिश्नर साहब ने बात सुनी पूरी? हमने कमिश्नर साहब से भी कहा था कि भाई ऐसे लोगों को जो है आप थोड़ा सा, जब वो निकले तो मतलब किसी से कह दीजिएगा कि थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल, समझा के निकले, ताकि जो है महिला सेफ तो अपने आप को फील करे। अभी इस समय आप सुन रहे होंगे आजकल कानपुर में डीएम और सीएमओ के बीच में काफी विवाद वगैरह चल रहा है। अगर 2 अधिकारी ही लड़ते रहेंगे तो जनता के बीच में क्या मैसेज आएगा? जनता तो ठगा हुआ महसूस करने लगेगी। फिर ऐसे में आप जैसे विधायक को का क्या रोल होता है? मतलब हालांकि उनको भी उन्होंने चुना, उनको भी उन्होंने चुना है, तो जो है हम तो विपक्ष के हैं, तो इसमें जो है हम तो ठगा हुआ महसूस, वैसे भी हमारे जो है कहीं सुनवाई हो जाए तो बड़ी बात है, विपक्ष में तो क्या ही कह सकते हैं। हालांकि जब एक अधिकारी की बात नहीं सुनेंगे तो हम विपक्ष के विधायक कहाँ जाएंगे अपनी बात रखने? वो जनता जो हमसे उम्मीद लगा के आ रही है, जो जनता हमारे आसपास हमें घेर रही है कि हमारी बात वहां पहुंचाई जाए, तो जब वो अधिकारी की नहीं सुन रहे तो हमारी कब सुनेंगे? तो ये तो ठीक नहीं है। हालांकि वो आला कमान है पार्टी के, जो उन लोगों को फैसला लेना है, क्योंकि दोनों ही उन्हीं के भेजे में हैं, तो वो तो ऊपर ही से देखा जाएगा, सीएम साहब भी उसको देखेंगे, हैंडल करेंगे। हालांकि नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें नुकसान पब्लिक का ही होता है कहीं ना कहीं। आप किसके साइड है? हम तो कुछ नहीं कहेंगे, हम अखिलेश जी के साइड है। नहीं, जैसे अखिलेश जी ने भी सोशल मीडिया में बाकायदा जो है ट्रोल करते हुए या मजे लेते हुए ये बोला कि ये तो लड़ाई वो सीएम वर्सेस डीसीएम की है, चीफ मिनिस्टर वर्सेस डिप्टी चीफ मिनिस्टर की। कि कहते पहले इंजन से इंजन लड़ते थे, फिर डब्बे से डब्बे लड़ने लगे, अब गार्ड से गार्ड लड़ रहे हैं। तो मतलब समाजवादी पार्टी की पोजीशन ट्रोल करने की है इस समय। हम तो कुछ नहीं कह रहे, राष्ट्राध्यक्ष जी ने जो कह दिया वही ठीक है, उसको आप मानती है ना, लेकिन कुछ नहीं कहेंगे। सॉरी। नेक्स्ट, डिम्पल यादव कैसी नेता है? बढ़िया, सपोर्ट करती हैं? नेता तो मैंने नहीं देखा उनको, बस ये कि हाँ बड़े भाभी ही है हमारी, तो डिम्पल भाभी है जो मेरे रोड शो में आई थी, और उन्होंने बड़ी जो है बहुत अच्छा एक मैसेज गए उनके आने से, और सपोर्ट भी करा उन्होंने। आई थी तो उनके रोड शो से तो बहुत मुझे जो है ताकत मिली थी। उनके रोड शो में लोग आए थे? बहुत भीड़ थी, बहुत।
और वो लाई गई थी भीड़ की यहाँ की एक्चुअली में थी? मेरी पब्लिक थी, मेरी सीसामऊ की जनता थी, जो कि पहले कभी नहीं आ रही थी, पर वो आखिरी दिन था चुनाव का और इतना पब्लिक जनता त्रस्त हो चुकी थी अत्याचारों से, उनके जो है सीजिंग से, उनको जो है 116 के नोटिस से, और इतना मतलब परेशान कर दिया गया था पब्लिक को कि आपको निकलना नहीं है, आपको नसीम सोलंकी का साथ नहीं देना है, आपको उनको वोट नहीं करना, आप उनको सपोर्ट नहीं करना। तब मेरी पब्लिक जो है गुस्से में कहने लगी, नहीं अब आज तो आखिरी दिन, अब हम दिखाई देंगे कि हम नसीम सोलंकी के हैं। तो बस वो एक, जब भाभी आई थी उनके रोड शो से खुद पब्लिक निकल के आई थी, उन्होंने वो दिखाया था कि मेरे साथ है। तो अगर मान लीजिए जैसे अखिलेश जी भी आए थे ना शायद उसमें, तो अगर अखिलेश जी और डिम्पल जी नहीं आते तो नहीं जीतती आप? नहीं जीतते तो, क्योंकि मेरा माशाल्लाह से जो है हमारे परिवार में बहुत अच्छा एक बॉन्ड है। 7 वर्ष बहुत अच्छा बॉन्ड है मेरा, हमारे परिवार जुड़ा है सीसामऊ से, और सीसामऊ ने हमेशा आशीर्वाद, दुआएं, साथ, सपोर्ट सब दिया है। तो सीसामऊ के सारे लोग जो है मोस्टली आप की तरफ? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, जो जीतता है जिस तरीके से, जिन हालात में हम जीते, तो ये तो बड़ा पूरे प्रदेश भर में अच्छा मैसेज है कि वाकई में एक ये विधानसभा ऐसी है जहाँ पब्लिक और विधायक के बीच में कोई नहीं है। आप जैसे मंदिर गई थी एक, उसके दूसरे दिन आपके खिलाफ फतवा आ गया था, आपको क्या लगता है कि ये फतवा निकालना सही था कि आपका मंदिर जाना गलत? मंदिर जाना गलत नहीं था जी। मंदिर जाने का मैं गलत नहीं मानती हूँ, क्योंकि उसका मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ, और ना मैं किसी फायदे के लिए मंदिर गई थी, हकीकत है। क्योंकि मैं जब मंदिर गई थी तो जो मेरे साथ लोग थे वो मुझे लेकर गए थे, और ना उनको पता था, ना मुझे पता था, ना वहां पर लोगों को पता था कि मंदिर आ गई, अब क्या होगा। पर ये षड्यंत्र ही बाद में बनाया गया। जब ये वीडियो वायरल हुआ कि मंदिर में जो है वो करनी, जलाभिषेक कर रही है, तो मुझे नहीं पता था कि हमको नहीं करना है, मुझे ये नहीं पता कि पब्लिक को करना है नहीं करना, पर मुझे नहीं पता था कि मैं एज ए मुस्लिम वुमेन मुझे ये नहीं करना है। ये बाद में सब लोगों ने इतना करा, पर मुझे वो कभी गलत लगा ही नहीं। मैंने जब उसके अंदर जलाभिषेक करा, उसमें पानी जो है वो करा, उसके बाद दिए जलाए, तो मुझे कभी ऐसे लगा ही नहीं कि मैंने कुछ गलत करके आई हूँ। तो अगले दिन जब वीडियो चला उसको न्यूज बना दिया गया, बड़ी न्यूज बना दिया गया, फिर वहां से फतवा भी आ गया। तो थोड़ा सा है मेरे पर दबाव बनाने की कोशिश करी गई कि डर जाए या दोबारा जो है एक्सेप्ट करे कि नहीं मुझसे गलती हो गई, ताकि मेरा मुस्लिम वोटर जो है खुश हो जाए और मेरा हिंदू नाराज हो जाए कि देखा अगर मंदिर गई थी इतनी दिक्कतें तो ना जाती। तो हमें लगा ही नहीं कि हमने कुछ गलत करा। तो अब जो है नाराजगी बहुत, अच्छा परेशान तो काफी लोग हो गए थे कि नहीं जाना चाहिए था। जो मेरे करीबी थे जिनको मेरी फिक्र थी वो लोग भी कह रहे थे कि ये कैसे हो गया, विधायक जी जाते थे पर कभी उस मतलब वहां तक नहीं जाते थे या उन्होंने जलाभिषेक नहीं कर, पर हमें लगा ही नहीं, मैं बहुत साफ मन से गई थी और मुझे जो बोला कि मैंने करा, और मुझे ये नहीं लगा कि मेरे ये करने से शायद मुस्लिम वोटर्स मेरे आ जाएंगे, मेरे करीब आ जाएंगे। तो बस वो एक इत्तेफाक था, बस सिर्फ एक छोटा सा या बड़ा सा जो भी समझ ले इत्तेफाक था। उसको फतवे के बाद इतनी बड़ी न्यूज बनाना, वो मेरे ख्याल से शायद अपोजिशन वालों की रही होगी कि कुछ ऐसा कर दिया जाए ताकि इनके चुनाव पे इसका असर पड़े। पर मेरी नीयत साफ थी, मेरे ऊपर वाले को पता था कि इसके अंदर से भी देखे हम उनको जिता ले जाएंगे। तो बड़ी जीतने के बाद लगा कि मंदिर जाना भी तो फायदा ही हो। जैसे आपने बोला कि आप सेकुलर हैं, आपको लगता है कि जो ये कॉन्सेप्ट है कि हिंदुओं का भगवान, हिंदुओं के भगवान अल्लाह सारे एक ही है कि अलग अलग कॉन्सेप्ट? देखिए इबादत का तरीका अलग होता है, बाकी जो है अल्लाह, भगवान, गॉड सब एक ही है, ऊपर वाला एक। हाँ ऊपर वाला एक है, और सब इबादत के तरीके अलग होते हैं, अपने अपने नजरिए, अपने अपने तरीके अलग होते हैं इबादत करने के। जैसे हम नमाज पढ़ते हैं, आप लोग जो है पूजा करते हैं, तो सबके अपने अपने, पर कोई तो एक है जो हम सबके ऊपर है, चाहे हाँ कोई शक्ति तो है जो हम लोगों को जो है पॉजिटिव के करीब भेजती है और नेगेटिव होने से बचा लेती है, अगर हम साफ मन से वो काम करते हैं। तो कोई तो है जो हमारे ऊपर है, तो उसको चाहे हम अल्लाह कहते हैं, हम भगवान कहते हैं, चाहे गॉड कहते हैं, तो सब है, सब के ऊपर एक ऐसी चीज है जो हम लोगों को पूरा जो है पृथ्वी को, पूरी मतलब सारी कायनात ऊपर से चलती है, तो कोई तो है। अच्छा, जैसे आपको जो है बहुत स्ट्रगल भी करना पड़ा, आप बाहर जो है आपके वीडियोस भी आए रोते हुए भी,
तो ये आपको लगता है कि अगर कोई मतलब सही काम करे, ईमानदारी से करे, तो किसी भी धर्म का हो उसको सफलता जरूर मिलती है? बिल्कुल बिल्कुल, हमें तो नियत साफ होना बहुत जरूरी है आपके आगे जिंदगी में बढ़ने के लिए। जब हमारे साथ शुरुआत हुई थी 2022 में, तो बड़ा अच्छा सा एक सुकून के पल थे। मैं और मेरे मतलब मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे जिस घर में हम रह रहे थे, तो बड़ा सुकून से एक घूम फिर के आए थे कुछ दिन पहले ही हम लोग एक वेकेशन से। तो वो एक अच्छा वक्त बीत रहा था। पर जब परेशानी आई मेरे ऊपर या बच्चों पर, तो हम लोगों ने हार नहीं मानी और हम लोगों ने उनका साथ नहीं छोड़ा एक पल के लिए भी। तो मेरे पति या हम लोगों ने जो है कभी सोचा नहीं कि जो है इनको हमें छोड़ना है एक मिनट के लिए। बिल्कुल किनारे रख के हमने संघर्ष करते रहेंगे और बेगुनाही के लिए लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। नियत साफ थी, तो हमें जो है सारी मंजिलें मेरे लिए आसान हो गई थी। तो लगा कि नहीं, बहुत साफ मन से आप कोई भी काम करिए, आपको कामयाबी मिलती है। साफ नियत से काम किया जाए तो बरकत होती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप कामयाब होते हैं। एक वर्ड में बताइए इन कुछ नेताओं का जिनका मैं नाम लूंगा, लालू यादव कैसे रहता है? उनके तो बस कुछ वीडियो देखते हैं, बाकी राजनीति में तो अभी हम बहुत ज्यादा नहीं हुआ। उनके वीडियो फनी वाले देखे हैं आपने कि पॉलिटिकल वाले? पॉलिटिकल तो कम देखे, सॉरी। फनी वाले। राज ठाकरे कैसे नेता है? राज ठाकरे जी, उनका जो था, तो हम थे तो मुंबई में। अभी बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स के आइडिया नहीं है अभी तो यूपी की राजनीति देखना है। नॉर्मल पब्लिक के जरिए क्या देखती है जनता, उसको कैसा नेता बनती है? वहां तक की पॉलिटिक्स हमने देखी नहीं कभी मुंबई की, क्योंकि जब समझते जब तक हम यूपी आ गए थे। नहीं तो वो मुझे आइडिया नहीं है, सॉरी। मैं समझ गई, चलिए ठीक है। वो ऐसी कैसे नेता है? उनके बारे में बहुत सारी चीजें सुनते हैं कि जो है बी पार्टी है और ये पार्टी है। हालांकि बहुत बैरिस्टर है साहब, पढ़े लिखे भी है काफी, और बहुत दमदारी से बात भी रखते हैं। पर थोड़ा सा हम कह नहीं सकते, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूज करती हैं उनके बारे में चीजें। अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसा कुछ। अखिलेश जी कैसे नेता है? बहुत बढ़िया, मैंने तो नेता ही उन्हीं को देखा है। मोदी जी कैसे नेता है? ठीक है, पूरा देश संभाल रहे हैं, बड़ी बात है, खूब बड़ी बात है, पूरा देश संभाल। 3 बार बन चुके हैं वो। अब आपको लगता है कि कोई नया प्रधानमंत्री आना चाहिए? बदलाव तो होता ही है। योगी जी कैसे नेता है? सख्त बात। सख्त है। क्या आपको लगता है कि मोदी जी के बाद अगर योगी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे भारत के, तो देश और मजबूत होगा और सेफ होगा? वो तो उनकी पार्टी की बात है, उन्हें तो ऊपर है ही, बहुत ऊपर का मसला है ये तो। एक जनता के नाते बताएं, आप एक पब्लिक, क्योंकि आप हाउस वाइफ भी है, दो रोल अपनी बारी है। देखिए, योगी जी को हमने यूपी की राजनीति में देखा है, पर हो सकता है पूरी हिंदुस्तान में बहुत ऐसे नाम भी होंगे। अच्छा। जो कि पीएम के उसमें होंगे दावेदारी में, या वो फिर भी मान लीजिए योगी जी बन गए, अगर कैसे नेता वो मोदी जी से बेटर होंगे कि योगी जी ज्यादा बेटर होंगे कि मोदी जी ज्यादा बेटर? ये तो मेरा सिर्फ हमें नहीं पता, इसके सवाल में उलझ जाएंगे। आजम खान कैसे नेता है? सही है, वो भी। उनसे तो जो है मुलाकात एक बार बहुत साल पहले हम घर आए थे, वो जब हमने उनको देखा था वाले। हालांकि उनकी पॉलिटिक्स हमने नहीं देखी कभी। जी। नीतीश कुमार कैसे नेता है? बिहार से वाले में जी ठीक ही होंगे, मैंने नहीं देखी। महबूबा मुफ्ती के बारे में तो सुना होगा? नहीं। जम्मू कश्मीर, हाँ, वो कैसे नेता है? आप उनसे मिले नहीं कभी? आप ये बताइए कि आपको भारत का अपनी पार्टी के अलावा कौन सा नेता लगता है कि ये सही नेता है? ये बहुत ज्यादा राजनीति नहीं देखी, पर राहुल गांधी जी को देखते हैं अक्सर। अच्छा। हाँ, उनकी जो फ्यूचर है वो, उनको देखते हैं अक्सर, जो है कि लगता है कि उनकी पर्सनालिटी है और बड़ा मतलब उनकी कुछ चीजें हम देखते हैं। हालांकि पॉलिटिक्स हमें बहुत ज्यादा आपको नहीं पता है जी। अभी वक्त लगेगा वहां तक पहुंचने में। अगर आपको मान लीजिए जैसे वोट देना हो और पीएम के लिए राहुल गांधी जी का ऑप्शन हो, अखिलेश यादव जी ऑप्शन हो, प्लस तेजस्वी यादव ऑप्शन हो और योगी जी ऑप्शन हो, आप किसको वोट दें? और यहाँ अखिलेश जी को ही तो देंगे। अच्छा, अखिलेश जी को तो देखते हैं। ठीक है। एक बार आपने अपने परिवार के लिए भी सुरक्षा मांगी थी, तो मैं कुछ वीडियो के कमेंट वगैरह पढ़ रहा था, तो वीडियो वायरल हुआ था। वो विरोधी कह रहे थे कि आप सिर्फ अपने परिवार के लिए ही विधायक बनी है, जब से आप विधायक बनी सीसा मुंह का कोई काम नहीं देख रहे हैं, सिर्फ फैमिली के लिए डेडिकेटेड है।
नहीं, वो फिर या तो जो जिनके कमेंट आए होंगे वो सीसामऊ के बाहर के होंगे या फिर वो अपोजिशन पार्टी के होंगे जिन्होंने ये कमेंट करे। हालांकि सीसामऊ की जनता जानती है कि उनका विधायक उनके बीच में होती है हर समय, और जो भी समस्या आती है तो मैं फौरन उसको हल करने की कोशिश करती हूँ। हालांकि बहुत लोग जो है मुतमईन भी है कि बहुत तेज जो है समाधान निकलता है समस्याओं का, तो जो 2-4 नेगेटिव लोग तो मिलेंगे ही, उनको आप कैसे तो treat करती नजरअंदाज हैं? करेंगे। जैसे नहीं, आपके मैंने कई जगह आपके वीडियो देखे तो कई लोग आपके बारे में बहुत कुछ निगेटिव लिखते हैं, हाँ। आप पढ़ते हैं कभी उसको? नहीं, कभी कमेंट पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि मैं अगर उन सब पे ध्यान दूंगी तो फिर डिस्ट्रैक्ट होगा माइंड, थोड़ा सा जो है लगेगा अरे इतना अच्छा काम करे, इसके बाद लोग कमेंट पर। फिर एक बार ही मैंने सोचा कि ये तो लोग है ही नहीं मेरे अपने ना जो लिख रहा है। हालांकि वही लोग हैं जिन्होंने जो है अपने 61,000 वोट कहीं और देके बर्बाद करे, तो उन्हीं में से कुछ लोग होंगे। अगर ये मेरे वाले होते तो इधर की तरफ जो मेरे जो 70,000 वोट जो मुझे मिले हैं तो ये मेरे वाले नहीं है, तो मैं उनको नजरअंदाज करती। तो एक बात बताइए, सीसामऊ एक बार आप जीत गए तब तो पूरी जनता आपकी फैमिली हो गई, फिर जिसने वोट दिया हो ना दिया हो काम तो आपको करना पड़ेगा। काम तो देखिए, मैंने बोला ना, आप नेगेटिव कमेंट को अगर हम साइड में रखते हैं, बहुत से लोग ऐसे मुझे कॉल करते हैं कि बहन जी मैं ना आपके उससे नहीं हूँ, मैं फला पार्टी से हूँ, पर मैंने आपको सपोर्ट करा, मैंने वोट करा। तो हमने कहा नहीं, अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करते, वोट भी नहीं करते, बस मुझे आशीर्वाद देते रहिए और काम आपका होता रहेगा। आपने 22 अभी नहीं दिया 24 में, पर 27 में आप मुझे जरूर देंगे। तो जुड़ते हैं लोग मुझसे, तो कोई वो नहीं है कि, हालांकि लोग खुद मुझे बताते हैं कि मैं आपकी पार्टी से नहीं हूँ, उस पार्टी से हूँ। हमने कहा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस पार्टी से, आप मेरी जनता है, आप मेरी सीसामऊ परिवार है। एक प्रमिला पांडे जी जो कानपुर की मेयर है, उनके साथ आपका एक वीडियो वायरल हुआ था, आप कुछ रिक्वेस्ट कर रही थी, वो एक्सेप्ट नहीं करी गई, क्या कहानी थी? उन्होंने बस्ती उजाड़ दी थी पूरी। हालांकि देखिए जो सीसामऊ नाला है बहुत बड़ा नाला है, इधर से लेकर उधर तक, तो जो अपोजिट साइड है उधर की तरफ जो है वहां पे एक बच्ची गिर जाती है नाले में जी। बहुत दूर है यहाँ से, बिल्कुल दूसरी तरफ, वहां एक बच्ची नाले में गिर जाती है। तो उन्होंने एक्शन लेते हुए पूरी यहाँ से यहाँ तक बस्ती उजाड़ दी दूसरी तरफ की। हालांकि वहां जो है मुस्लिम आबादी कह लीजिए या बहुत से ऐसे लोग थे जो शायद मेरे वोटर भी रहे होंगे या हमारे सपोर्टर भी है, तो ये तो चीजें बाद में आई, पर एक आम जनता थी वहां पर जो परेशान हो रही थी। हालांकि उनको इलीगल थे वहां, काफी लोग इलीगल थे, हम भी देख रहे थे, पर हालांकि उनको थोड़ा सा वक्त दे दिया जाता क्योंकि सर्दी का वक्त था। तो हमने उनको बस 1 हफ्ते का समय मांगा था कि आप ठीक है, आप जो है खूब बुलडोजर चलाइए, खूब आप जो है बच्चों की या बड़ों की सुरक्षा होनी चाहिए, हम भी आपको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जो गलत है वो गलत है, पर 1 हफ्ते का समय दे दीजिए। आप शॉर्ट नोटिस में कहाँ जाएंगे ये लोग? हालांकि वो लोग कह रहे थे कि कल शाम को नोटिस लगा गए, आज सुबह आके उन्होंने बुलडोजर चला दिया। तो मैंने उनसे बस 1 हफ्ते की नोटिस को जो है थोड़ा सा एक्सटेंड करने का हमने उनको टाइम मांग रहे थे, और बाकी हमने उनसे कहा था कि जैसे आप बुलडोजर चला रहे हैं, यहाँ पर पब्लिक जो है खत्म हो जाएगी एक बस्ती, तो आप इनको ऐसी कोई रिहाइश जगह दे दीजिए। आप सबके जो है वोटर आईडी या जो भी आप देखिए, लगता है कि कोई आदमी जो है जरूरतमंद है, हम मानते पूरे नहीं, पर फिर काफी हद तक वहां जरूरतमंद थे जिनको मकान की या एक सहारे की जरूरत थी सर्दी को देखते हुए। तो हमने कहा कोई योजना होती है, आवास योजना होती है, मोदी जी के उसमें होगी, पीएम में हुई होती है काफी योजनाएं, तो हमने कहा उसमें आप देख लें, अगर उनको कोई आवास मिल जाए तो उसके लिए थोड़ी अपनी कोशिश कर ले जाए। तो उनको सुनना ही नहीं था, उनको तो सीधे बुलडोजर चलाना था। हालांकि वो वहां नहीं, काफी जगह पे उन्होंने कराई है, चलाई है ये, तो बस वो एक मेरी कोशिश थी। हालांकि बहुत शुरुआत का मामला था मेरे विधायक बनने के बाद, और मुझे नहीं मालूम था कि कैसे डील करी जाए, कैसे क्या हो, पर वहां से इतने लोग फोन कर रहे थे तो मुझे वहां पहुंचना ही था कि पब्लिक इतना परेशान क्यों हो रही है, इतना फोन कर रही है। हालांकि मुझे कुछ भी नहीं आइडिया था कि वहां जाके करना क्या, मुझे बोलना क्या। हालांकि मैं वहां जाके पहुंचती हूँ, मैंने एक बड़ी रिक्वेस्ट करी, अम्मा रहने दीजिए, क्योंकि वो बड़ी भी उम्र में और विधायक जी उनको जो है बुआ जी करते थे। तो हमने उनसे कहा आप बड़ी हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, इतना समय बस दे दीजिए ताकि 1 हफ्ते का, बस यही एक रिक्वेस्ट थी जो उनको नहीं माननी थी, उन्होंने मानी भी नहीं। अब जैसे उन्होंने आपकी रिक्वेस्ट नहीं मानी, आपका भी करियर चालू हो चुका है, क्या पता आगे आप उनसे भी बड़े पोस्ट पे पहुंच जाएं, तो कभी आपको
अगर वो केस उल्टा हो गया, कुछ आपसे वो रिक्वेस्ट करनी है तो आप मानेंगी कि बदला लेंगी? अब तो देखिए चीजें इतनी आसान हो गई हैं, हर चीज तो सोशल मीडिया पे आई चुकी है, तो याद रखेंगे इस वीडियो को भी। क्या आपको लगता है कि आपने एक वीडियो में बोला था कि जैसे इरफान जी को शायद नजदीक जेल से कहीं दूर शिफ्ट कर दिया गया है, तो आपको क्या लगता है कि अगर जो जेल में जो भी कैदी वगैरह हैं, क्रिमिनल चार्जेस हैं, जो भी है, मतलब ऐसे जो भी लोग हैं जो जेल में किसी भी तरह पहुंचे हैं, क्या उनको उनके घर के आसपास वाली मिलनी चाहिए? क्योंकि फैमिली ने तो नहीं गुनाह किया होता है ना, अगर मान लो गुनाह किया ना किया वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन फैमिली को सजा क्यों मिलती है? क्या लगता है आपको इसमें? ये साजिशन इनको इतनी दूर भेजा गया था। हम तो बार बार आपके कैमरे के माध्यम से भी ये बात कहूंगी कि साजिशन इनको इतने दूर भेजा गया था। भाई जेल ही तो रखना था आपको, आसपास की जेल भेज देते। इनको जो शुरुआत में 2 बार जो है कन्नौज जेल में लाया गया था, महाराजगंज जेल से कन्नौज जेल ला के रात भर रोका गया था, फिर सुबह उनको जो है यहाँ पर कानपुर में पेशी कराई गई थी। तो कन्नौज जेल पे तो आपको भरोसा था, वहीं रोक लेते। भाई आप हमारी चीजें तो देखते, हमें कितनी दिक्कत होती है। आप यकीन जाने, में कल रात में आई हूँ 1:30 बजे, 1:45 बजे वहां से लौट के, जब हम मुलाकात करके वहां से चलते हैं शाम को 4 बजे, तब फिर मैं शाम को यहाँ पे रात में 2 बजे लौटते हैं। तो ये हमारे लिए, फैमिली को परेशान करने के लिए सब जो है कर रहे हैं। हालांकि कौन कर रहा है वो खुद जानते हैं। ऐसा नहीं कि वक्त बदलता नहीं है, वक्त बदलता है और कर्मा इन्हीं लोगों के लिए होगा। जब इंशाल्लाह कभी वक्त बदलेगा तो जो है बहुत गलत करते हैं, फैमिली को परेशान कर देते हैं। तो चलिए, ये तो कोर्ट का मामला है, जो भी चीजें कोर्ट में चल रही है और आप सजा हो जाती है या और भी चीजें, तो इतनी कौन सी आप बता गए कि आप उठा के 400 किलोमीटर दूर फेंक दिया उठाकर। और ठीक है, अगर आपको प्रदेश भर में और भी लोगों को इधर उधर ट्रांसफर करा है तो इतना लंबा ना करते हैं। ये मेरी बात। तो जैसे जेल आप अगर मिलने जाती है तो वहां पे भी कुछ रुकावटें होती है कि आपको मिलने दिया जाता है? अब नहीं होती है। अल्हम्दुलिल्लाह जब से हम जीते हैं तो वो मेरे प्रोटोकॉल का हिस्सा है कि मैं अंदर जा सकती हूँ। हालांकि और कोई नहीं जा पाता, मेरे बच्चे और सारे लोग जाली से होती मिलाई जब, और जितने नाम है, पर मेरी अकेले अंदर हो जाती है। तो ये थोड़ा सा बेनिफिट है। आपके एक और वीडियो में मैंने कुछ कमेंट देखे, उसमें कुछ विरोधी कह रहे थे कि आप सिर्फ मुस्लिमों का विकास करती, हिंदुओं का नहीं। ये आरोप है विरोधी, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरे जो अभी सूची है काम की जी, तो मेरे तो काफी हद तक जो है इधर काफी काम हुआ है। दर्शनपुर हुआ, कौशलपुरी है, और काफी जगह से, मतलब जहाँ मेरे हिंदू वोटर्स हैं, मैंने कराए, काफी काम कराया। अच्छा, क्या विधायक लोग भी न्यूज वगैरह से अपडेट रहते हैं, पढ़ते हैं कुछ थोड़ी देर आप लोग? मतलब न्यूज देखते हैं क्या चल रहा है, दूसरी पार्टी वाले क्या कर रहे हैं, ये सब देखते हैं आप लोग? नहीं, हम तो इतना नहीं देखते, क्योंकि जो मेरी जरूरत की चीज होती है या कानपुर से जुड़ी कोई चीज होती है, न्यूज होती है, खासतौर पे विधानसभा से, तो फिर उसी पे हम ज्यादा फोकस करते हैं। बाकी आपके नाम का अर्थ क्या है? नसीब। हमारे उसमें है वादे सबा, सुबह की ठंडी हवा। सोलंकी सरनेम तो राजपूतों को होता है, इसमें आप कैसे? उसमें मेरे ससुर साहब थे, तो इसीलिए उनका जो है हम लोगों को मिलता चला गया। हालांकि हम लोगों का बेसिक जो है, हम लोग राजस्थान से बिलोंग करते हैं जी। तो आपके जो खाटू श्याम जी है, जहाँ पर छोटा खाटू है, वहाँ के तो विधायक जी की फैमिली पूरी बिलोंग करती है। मेरे ससुर साहब और उनकी भी सारी पुश्ते वहीं से है। तो एक मारवाड़ी जो है हम लोग, तो राजस्थान से जुड़े हैं, तो वो कहीं ना कहीं राजपूत में आ जाते हैं, मतलब विधायक जी की फैमिली। तो मेरा सरनेम तो ससुराल में मिला हमको। हालांकि मेरा जो मैका है वो बेसिक हम लोग भी राजस्थान से है, पर मेरा मकराने से है, जहाँ से मार्बल का पत्थर आता है। तो हम लोगों का मंसूरी समाज से हम लोग को, हमारा मैके में दूसरा है, यहाँ पर सोलंकी, तो वो पापा ही से चलता चला रहे मेरे ससुर साहब से जी। तो इससे कई बार कंफ्यूजन नहीं हो जाता है कई लोगों को कि आप मुस्लिम है कि हिंदू? हाँ, होता होगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड बताते थे, काफी लोग कहते थे कि सोलंकी तो जो है राजपूत होते, हिंदू होते, तुम कहाँ से हो गए? तो ये कहते थे कि हम लोग जो है राजस्थान से आए, तो इसीलिए राजस्थान में राजपूत है ज्यादा, तो इसीलिए उसको जोड़ दिया गया कि लोग को। पर ये काफी पुराने हैं सरनेम। जी जी जी, मुझे भी आइडिया नहीं है इसका ज्यादा। ठीक है। इरफान जी के ना रहने से क्या दिक्कतें होती है? बहुत, कितना मिस करती हैं? तो बहुत ज्यादा, हर जगह, हर ओकेशन पे, बच्चों के बर्थडे हो, बच्चों की कोई चीजें होती है जुड़ी, या हमारे भी अभी 3 ईद निकल गए इनके बिना, बकरीद,
ना कितने सारे ओकेशन ऐसे निकल गए, हमारी एनिवर्सरीज, बच्चों के बर्थडे, और ना हम कहीं जा पाते हैं क्योंकि कहीं जाने का सोचते भी नहीं इनके बिना। हम लोगों में मतलब उम्र पे तो माशाल्लाह हर साल हम लोग जाते थे सऊदी अरब, जहाँ पे हम लोग, तो वहां पर तो सोचा भी नहीं इनके बिना जाने के लिए। तो बहुत सारी चीजें हैं, और बेसिक जो दिनचर्या होती है उसमें इनकी बहुत सारी जरूरतें होती है। कोई फैसला वो लेना होता है तो मजबूर हो जाते हैं कि अब इनसे पूछें, या तो फिर कहीं जाए 2-3 दिन बाद जाए मिलने, तो फिर इनसे कोई काम पूछ के करे। हालांकि बच्चों को पढ़ाई का भी डिसीजन लेना होता तो पापा से पूछना होता, हमें भी अपने जो है और भी चीजें होती है तो हम इनसे पूछी के अभी भी फैसले लेते हैं, ज्यादातर कोशिश करते हैं। तो और फिर जब मिलाई करने जाते हैं तो फिर हफ्ते में एक बार जाना होता है, तो फिर वो 3 से 4 दिन काट के फिर जब वो वक्त आता है जब मिलने जाओ तब जाके पूछो, जब तक बात ही पुरानी हो जाती है। तो बहुत सारी चीजें होती है जो एकदम से जरूरत पड़ जाती है कि नहीं विदाई जो होता है तो फौरन ये फैसला ले लेते हैं। बहुत सारी चीजें होती है जहाँ पे रही है, और बहुत आंसू भी बहे हैं, बस ऊपर वाला देखिए कब ये इंतजार पहुंचे। तो जैसे इरफान जी विधायक रहे तो उनको जेल में कुछ फोन वगैरह की सुविधा नहीं मिलती है? कई लोग ये मैनेज कर लेते हैं। फोन छोड़े बिस्तर ही नहीं दे रहे वो लोग, तो इतना परेशान कर रखा है कि बिस्तर तक नहीं दे रहे हैं। एक आदमी पेशेंट है, उनके जो है किडनी में इतना बड़ा स्टोन है, उनको 21 mm का स्टोन हो चुका है, साइज उसका जो है इतना बढ़ गया है स्टोन का, मतलब इनके जो है ना कोई उनको इलाज मिल पा रहा, ना कोई ठीक से उनकी सुविधा तो जो मैनुअल में चीजें वो ही नहीं कायदे से दे पा रहा है। एक औरतों का गद्दा था कि दे दिया जाए तो वो भी नहीं दे रहा है। इतनी ज्यादा तकलीफ देते हैं कि हम बता नहीं सकते। हालांकि अब सरकार उनकी ये सारी चीजें उनके हिसाब से चल रही है तो परेशान बहुत करा जा रहा है। फोन तो छोड़ दीजिए, जो हफ्ते के फोन होते हैं उसमें भी आए दिन पीसीओ बंद होता है, तो ये फिर इरिटेट होते हैं, हम लोग परेशान हो जाते हैं कि अरे आज का दिन था फोन आने का, फोन ही नहीं आया। तो फिर नेक्स्ट फोन आता है 4 दिन बाद, पता चलता है कि वो उस दिन पीसीओ खराब था, बात नहीं हो पाई। तो मतलब ये तो छोड़ दीजिए कि क्या स्पेशल जो है हम लोग कोई सुविधा खरीद सकते हैं। वहां तो मैनुअल में जो चीजें होती बी कैटेगरी को मिलती है एक विधायक को सुविधाएं। हालांकि ये जेल जाने के 1.5 साल तक विधायक थे मौजूदा, हालांकि सीट इनकी रिक्त हुई 1.5 साल बाद। जब तक ये मौजूदा विधायक थे इनको बी कैटेगरी की सुविधाएं मिलनी चाहिए मैनुअल के हिसाब से। तो जो इनके पास चीजें थी वो सुविधाएं भी उठा के ले जा रहे हैं। इनके जो है इलाज के लिए बार बार कोर्ट से एक नोटिस भेजते हैं, जब जाके जो है उनको जो है डॉक्टर आता है देखने के लिए, इंजेक्शन लगा दिया, अब पेन किलर दे दिया, मतलब कोई कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल से एक आम इंसान को वहां ज्यादा सुविधाएं मिलती है, ना कि विधायक। ये हालात इस समय है। तो ये मतलब अच्छा जी, मुस्लिमों के लिए आपको क्या लगता है कि कौन सी सबसे हितैषी पार्टी, हितैषी मतलब वो सबसे मतलब जो फेवर वाली? मुस्लिम्स के लिए तो देखिए जो हम लोगों का चला है, हमारी फैमिली को तो सपोर्ट करा है राष्ट्रपति जी ने जब मेरा चुनाव आता है तो, और बाकी तो मुस्लिम से बहुत परेशान है, बहुत परेशान। अच्छा, अगर मैं आपको 3 ऑप्शन दूं आपकी पार्टी का हटा के, कांग्रेस, बीएसपी, बीजेपी, मुस्लिम्स को अगर वोट देना हो तो इनमें से किसको देंगे? मुस्लिम्स को अगर वोट देना हो तो आपकी पार्टी नहीं हमारी पार्टी नहीं है, तो देखिए कांग्रेस को ही दे देंगे क्योंकि राहुल जी को थोड़ा सा पसंद करते हैं। राहुल गांधी जी कैसे नेता लगते हैं? उनकी स्पीच वगैरह आप सुनती हैं आप कभी? हाँ देखते हैं कभी, उनका तो ज्यादातर जो है वो उनका वही देखते हैं, बहुत पैदल यात्रा भी बहुत उन्होंने करी है। तो जैसे जब आप हाउसवाइफ थी तब भी तो इरफान जी कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स की चीजें डिस्कस करते रहते होंगे? हमसे नहीं करते थे वो, उनको लगता था कि मतलब हमसे कोई बात बताते थे तो कहते समझ नहीं पा रही ना, ऊपर से जा रहा तुम्हारे, तुम कहते हाँ हम नहीं समझ पाते थे पॉलिटिक्स की चीजें, तो हमसे तो कभी जिक्र भी नहीं करा उन्होंने। और देखिए जो बात हकीकत मैंने इंटरेस्ट भी नहीं दिखाया क्योंकि मुझे उस लाइन में जाना ही नहीं था। अगर थोड़ा सा भी उनसे डिस्कस करते या हम लोग को थोड़ा अंदाजा होता है इन फ्यूचर कभी ये होगा तो मैं जरूर इनसे बैठ के ट्यूशन लेती। तो अभी जैसे आप अभी इस समय है गद्दी पे, अब आपके बच्चे वगैरह भी है, तो अब आप उनको थोड़ा बहुत एम्पावर करते हैं कि क्या है कैसे है, क्योंकि कभी भी कुछ भी चीजें हो सकती हैं। बच्चों ने भी काफी सीख लिया है इन 2 सालों में, 2.5 साल में, तो बच्चों ने भी देखा है। शायद मेरे ख्याल से जितनी पॉलिटिक्स हमने देखी है उतनी शायद बच्चों ने भी देख ली है, क्योंकि हम लोगों को किस तरीके से बदलाव जो आया हमारे जीवन में,
और बदलाव आना एक अलग चीज है, एक दुख और एक सुख एक अलग चीज है, बट पूरी जो है एक पॉलिटिक्स हमने शुरू कर दी इस जद्दोजहद में, इस अपनी पर्सनल लड़ाई लड़ते लड़ते, और एक हमने एक नई शुरुआत करी अपने जीवन की पॉलिटिक्स की। तो बच्चों ने भी सीखा है कि मम्मा किस तरीके से फेस करे या पापा कितना परेशान हुए हैं। तो मेरे ख्याल से मुझे उनको समझाने सिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो बल्कि मुझे काफी चीजें जो गूगल से सर्च करते हैं, मम्मा ये ऐसे, मम्मा वो ऐसे, तो मुझे सपोर्ट, हाँ बच्चों से भी बड़ा सपोर्ट रहता है। तो डिस्कस करते हैं, बात करते हैं हम लोग बैठ के कि पापा आएंगे तो अच्छा आपकी बार ये पूछना है, ये बात करनी है। बच्चे भी मेरे जो है मम्मा आपके पापा से ये ऐसे डिस्कस करना है, ये करना, तो थोड़ा सा बच्चे भी अब समझने लग गए हैं चीजें। आज की जनता जैसे अकाउंटेबिलिटी मांगती है, अगर आप मान लीजिए 20 साल की होती तो अपने नेता से क्या क्या एक्सपेक्ट करती हैं वोट देते टाइम? एक वोटर की तरह आप सोचें, आज के अगर आपको वोट देने जाना होता तो आप क्या क्या एक्सपेक्टेशन होती है आपकी, क्या क्या चीजें? हर उम्र की एक अलग अलग सोच होती है ना। जैसे अगर 20 साल का है, उसका पहला वोट है, तो वो सोचेगा कि हमें जो एजुकेशन अच्छी मिले, एजुकेशन से रिलेटेड जो है चीजें माइंड में लेकर फिर जाते वोट डालने के, हाँ हम इनको वोट देंगे तो ये हमारे लिए अच्छे स्कूल देंगे या अच्छी शिक्षा देंगे। और उसके बाद अगर उम्र बढ़ती है तो फिर नौकरी रोजगार मांगते हैं, फिर से और उम्र बढ़ती है तो जो है एक चीजें बेसिक नीड होती है, जो महिलाएं की सोच अलग होती है। तो यही सारी चीजें हर उम्र के हिसाब से चीजों की जरूरतें होती है, पर नेता तो वही होता है जो हर उम्र को और हर जरूरत को समझे। आपके हिसाब से जनप्रतिनिधि को पढ़ा लिखा होना चाहिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि बहुत समझदारी ज्यादा जरूरी है कि पढ़ा लिखा होना ज्यादा जरूरी है? आज के दौर के हिसाब से पढ़ा लिखा भी होना काफी जरूरी है। समझदारी तो देखिए एक एक्सपीरियंस के होती है मोहताज, एक उम्र के और एक तजुर्बे की मोहताज होती है समझदारी, हालांकि पढ़ा लिखा होना चाहिए इंसान। आपराधिक छवि वाले नेताओं का जीतना लोकतंत्र के लिए खतरा है कि नहीं? अगर वो गलत इस्तेमाल करते हैं अपने जो है पावर का, अगर वो जो है लोगों को परेशान करते हैं या एक पावर में आने के बाद उसका गलत प्रयोग करते हैं, तो फिर नहीं होना चाहिए। जैसे एडीआर एक है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, वो एक्चुअली इलेक्शन एफिडेविट जो आप लोग पढ़ते हैं ना, उससे डेटा कलेक्ट करके लाते हैं वो, उसमें उसके हिसाब से 46% नेताओं के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं। आपको क्या लगता है कि पार्टियों को इनको टिकट देना चाहिए कि नहीं? मैं तो ये समझती हूँ कि जैसे मेरे परिवार की अगर मैं बात करती हूँ, तो मेरे अगर हस्बैंड का डेटा निकाला जाता है तो विपक्ष में रहे होंगे, उसी दौरान मुकदमे लगे होंगे। तो ये भी बहुत सारे नेताओं के ऊपर ऐसा होता है ना कि विपक्ष में मुकदमे लग जाते हैं और सत्ता आते ही वो खत्म भी हो जाते हैं। तो वो कैसे जाता है सत्ता आते ही खत्म? आप भी समझ रहे हैं सारी चीजें, सब हमसे ना सुनिए। अच्छा एक बात बताइए, मैं किसी भी नेता से सवाल पूछता हूँ, वो कह देते हैं कि विपक्षी पार्टियों ने लगा दिया, तो इस हिसाब से तो देश का सारे नेता ईमानदार और जो है बिल्कुल सज्जन हो गए, तो बैलेंस हो जाता है। सरकार आती है आगू भी जाता है, चीजें ठीक भी हो जाती है, और जो है विपक्ष में बैठे हैं तो आपके पास बदले भी आ जाएंगे। बहुत सारी चीजें वो चुनाव के दौरान ही सब हो जाता है, सब ठीक। दलितों का सबसे बड़ा नेता आप किसको मानते हैं? दलितों के लिए हमारी पार्टी काम कर रही, पीडीएफ जो है एक हम लोगों का नारा जो स्लोगन बनाया है अर्शद जी ने, पीडीएफ अल्पसंख्यक और जो है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो हम काफी जुड़ रहे हैं और जुड़े भी हैं मेरे, क्योंकि बहुत सारे वोटर है इन्हीं समाज से है। तो हमारी पार्टी जो है काफी काम कर रही है इसके ऊपर। तो अभी हमने बहुत कम टाइम हुआ राजनीति देखते हो, पर मेरे पार्टी से मेरे जो विधानसभा है उसमें ये लोग काफी अच्छे जुड़े हुए हैं, तो इनके वोट बड़े मजबूत है मेरे लिए। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसके ऊपर अच्छा काम कर रहे हैं और मेहनत भी हमारी हो रही है कि इनकी जो है चीजों को हम लोग आगे बढ़ाएं, क्योंकि संविधान नहीं मान रहे ना, बहुत नहीं हो रहा ठीक जो होना चाहिए। तो उन्हीं सब के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी काफी मेहनत कर रहे हैं। पीडीएफ आपने जिसे नाम लिया पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो आपको सवर्णों से क्या दिक्कत है पार्टी को? आप शायद हम छूट रहे होंगे ना, तो इसीलिए हम लोगों को साथ लेके चल रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष।
नहीं, लेकिन फिर जो है जो जनरल लोग अभी थोड़ी सी उसके लिए हम और जो है स्टडी करके आएंगे नेक्स्ट टाइम की करके। ठीक ठीक। नेता हमेशा युवा क्यों रहता है? युवा अब होने लगे, अब तो युवा नेताओं को अच्छा चांस मिल रहा है और पढ़ा लिखा भी है तो। और जो है पहले नेता बहुत बुढ़े बुढ़े होते थे, देखते थे कि काफी उम्र दराज हो गए तो फिर नेता बनते थे, विधायक बनते थे। अब तो यंग लोगों को मौका मिलता है राजनीति में आने के लिए, तो उनकी सोच भी जो है नए तरीके की है, सोच पढ़े लिखे भी है। और आजकल तो इतना एजुकेशन लेवल बढ़ गया है लोगों में, मतलब आम इंसान कितना पढ़ रहा है तो नेता भी खूब पढ़े लिखे आ रहा है, तो अपनी सोच को नए तरीके से रख रहे हैं। जैसे राहुल गांधी जी 50+ है, वो युवा कैसे हो गए? अब मैंने तो उनके बारे में नहीं बताया, पर हाँ जो अभी हमारे जो है हमारी पार्टी के इतने यंग सांसद है उनकी भी मैं जिक्र कर रही हूँ कि बहुत यंग एज में सांसद है। आपकी पार्टी कई बार ये आरोप लगाती है कि ईवीएम में कुछ फिक्सिंग करी गई है, आपको ईवीएम पर भरोसा है कि नहीं? यस या नो? मैं जीत गई, मुझे हो गया भरोसा। तो है भरोसा? हाँ मैं तो जीती गई, मेरे साथ तो हुआ है न्याय, तो मुझे भरोसा है। हालांकि राष्ट्राध्यक्ष जी कहते हैं तो उनका अपना ही, क्योंकि वो इतनी बड़ी पार्टी चला रहे हैं और देखिए 9 में से 7 हारे भी है लोग, ये भी बात है। अब 9 में से 7 हारे भी, हालांकि मैं अपनी सीट जीत गई हूँ तो मैं अपने लिए तो कहती हूँ कि हाँ ठीक है मुझे ईवीएम पे भरोसा, पर वो 7 सीटें भी हम लोग हारे हैं, तो अगर राष्ट्राध्यक्ष जी कह रहे हैं तो मैं उनकी बात को नकार नहीं सकती। वो बड़े हैं, जो भी कह रहे हैं तो अच्छी। अच्छा, आपके हिसाब से ये सही नहीं रहता कि बैलेट पेपर से हो जाता चुनाव? क्योंकि पूरी दुनिया में 200 के आसपास कुछ कंट्री हो, 150 से ज्यादा बैलेट पेपर करप्ट थी, तो हम ही लोग क्यों फिर कराएं ईवीएम से? हाँ तो इसके लिए भी बीच में जो है बोला गया था, और होना भी चाहिए। जब बाहर विदेशों में इस चीज को अगर मान रहे हैं तो फिर होना भी चाहिए। देखते हैं बदलाव होता है यानी हमारे हिंदुस्तान में। चाचा विधायक हैं हमारे, ये एक आपने डायलॉग सुना है कि नहीं? आपके रिश्तेदार फायदा उठाते हैं आपके विधायक होने का? अभी मेरे बनने के बाद तो नहीं उठा है, उठाने देंगे? नहीं, गलत नहीं उठाने देंगे, गलत फायदा नहीं उठाने देंगे। महाराष्ट्र में सपा आपकी पार्टी के ही विधायक अबू आजमी ने जो है बोला था कि औरंगजेब पे कुछ कमेंट दिए थे, और फिर जो है रामजीलन वर्मा ने रांगा सांगा पे कमेंट दिए थे। आपकी पार्टी पर हिंदू विरोधी पार्टी होने के क्यों आरोप लिखते हैं? वो तो थोड़ा सा ऊपर की राजनीति हो गई है, थोड़ा सा ऊपर स्तर की राजनीति को उसको देखते हैं, अगली बार हम उसके जवाब तैयार करके लाऊंगे। नहीं मतलब आपको लगता है कि आप लोग हैं हिंदू विरोधी? आपको हिंदुओं से कोई नहीं ऐसा नहीं है भाई, मुझे तो वोट ही हिंदू के से हम लोग जीतते हैं। मुस्लिम वोट मुझे जो है बिल्कुल तैयार करते हैं, और हिंदू वोट से हम लोग जो है मेरी विधानसभा में मुझे दोनों तीनों चारों हर वर्ग का वोट मिलता है, तो मुझे हिंदू वोट मिलते हैं काफी, तो हम तो ये बात नहीं कहेंगे। तो जो जनता है, मतलब वहाँ पे डिफरेंट धर्म की, डिफरेंट कास्ट की, सब आप लोगों के पास बिना झिझक के आते हैं? बिल्कुल मेरे पास हर धर्म के लोग आते हैं। हाँ। और मैं भी कोशिश करती हूँ कि बिल्कुल जो है इंसानियत है सबसे ऊपर, तो जो भी आता है मैं उनकी जरूर समस्या सुन के फौरन हल निकालने की कोशिश। अमित शाह जी को आप राजनीति का चाणक्य मानती हैं? सुनते हैं उनके बारे में सारी चीजें, कि जो है सबसे ज्यादा उन्हीं का रोल होता है, चाणक्य सुना ही है बस। कोई अपना जो है वैसा नहीं, मेरा कोई तजुर्बा नहीं जी। ये जो फंडामेंटलिज्म है, कट्टरता बढ़ती जा रही है, जैसे लोगों में कट्टरता जो बढ़ती जा रही है, इसमें धार्मिक जो बाबा हैं, मौलवी हैं, बाकी लोग जो है धर्म के गुरु जो होते हैं, उनका कितना रोल मानती है? क्या इनको सरकार से संरक्षण मिलता है, और क्या ये सही है? पता नहीं, पढ़ा लिखा वर्ग है आजकल का, तो पढ़ भी रहे हैं और दुनिया पूरी देख रहे हैं कि मोबाइल के अंदर भी, और फिर गूगल पे सर्च कर रहे हैं तो काफी चीजें हम लोग को नॉलेज मिल जाती, फिर भी बहक जाते भटक रहे हैं। और ऐसे धर्म गुरुओं के इसमें तो नहीं होना चाहिए, और काफी, क्योंकि बहुत अच्छे जगह जो है होती है सही चीजें, पर बहुत जगह पॉलिटिक्स भी होने लगती है, तो मैं तो इसमें बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी। पर आजकल वर्ग जो पढ़ा लिखा हो रहा है तो अपनी सोच को की तरफ आगे। कास्ट सेंसस होना चाहिए कि नहीं? कास्ट सेंसस, जाति जनगणना बोला तो गया था कि भी होंगे शायद, तो होना तो चाहिए। अब जैसे कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं ये कि मुस्लिम समाज का भी कास्ट सेंसस कर रहे हैं,
तो मुस्लिम समाज की जो यूनिटी है वो तो टूट जाएगी इससे, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट जो है जातियों में बांट दिया जाएगा, किसी को रिजर्वेशन मिल जाएगा किसी को नहीं मिलेगा, आपस में नहीं लड़ेंगे फिर लोग। अब इसके लिए तो बहुत ऊपर सब बैठे हैं, हमारे मौलवी है, मौलाना मौलवी सब, है। तो जो वो कहते हैं ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा भी अभी इस स्तर की राजनीति में अभी हम नहीं आए, थोड़ा सा सर्च करना होगा या सीखना होगा, तो सीखने के लिए डिस्कस करना होता है। विधायक जी आ जाते, थोड़ा सा डिस्कस करते और राजनीति नहीं आपको बस आप वो- ऐसे एक इंसान के नाते बताइए, एक इंसान तो है आप जी, भी, कि क्या इंसानों को इस तरह से बांटना सही है? नहीं बांटना सही नहीं, पर हर धर्म में लोग जो है जाति, हमारे मुस्लिम्स में देखिए कितने सारे हैं, शिया समाज अलग है, सुन्नी समाज अलग है, तो अगर बांटेंगे तो फिर बहुत टुकड़े हो जाएंगे, तो बेहतर है कि जोड़ के रखे तो एक मजबूती बन जाएगी। राहुल गांधी की जगह अगर अखिलेश यादव जी होते, जैसे विपक्ष की जो इंडिया गठबंधन आपने नाम लिया, उसके नेता राहुल गांधी जी है, अगर उसकी जगह अखिलेश जी होते तो वो ज्यादा मजबूत हो जाता इंडिया गठबंधन की अभी बढ़िया है? यूपी में नहीं नहीं, ओवरऑल ओवरऑल इंडिया तो पूरा इंडिया का। हाँ इंडिया का तो अब देखिए, मैं तो इतना नहीं बता पाऊंगी, हालांकि अखिलेश जी यूपी में तो मजबूती है, तो बस मुझे यूपी के अभी तक ज्यादा राजनीति का पता है। यूपी में सबसे तगड़ा लीडर, मतलब कि जिसका जनता पे बहुत ज्यादा प्रभाव है, कौन लगता है आपको? अखिलेश जी है। अखिलेश जी। हाँ अखिलेश जी है, कोई बहुत टक्कर नहीं है इस पर। अल्हम्दुलिल्लाह कोई टक्कर नहीं है, बहुत मजबूत चेहरा है। फ्रीडम फाइटर वगैरह के बारे में कुछ है आपको जानकारी? नहीं ठीक ठीक, कोई बात नहीं। आपको क्या लगता है कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन आना चाहिए? प्राइवेट सेक्टर में नहीं, मुझे किसका आइडिया नहीं। ठीक। एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का रिजर्वेशन दिया गया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को। तो जैसे बाकी जो एग्जाम्स होते हैं उसमें SC/ST और OBC को एज में कुछ रिलैक्सेशन दिया जाता है, 5 साल 3 साल का, लेकिन ईडब्ल्यूएस वालों को नहीं मिल रहा है। आप इसको सपोर्ट करते हैं कि नहीं? ये कौन से उसके होते हैं वो ईडब्ल्यूएस जितने भी लोग गरीब हैं, जो SC/ST OBC में नहीं आते हैं, उसमें मुस्लिम्स भी हैं, जो सवर्ण वाले लोग भी हैं, जो भी कहीं भी नहीं आता है और जो गरीब है, वो सारे ईडब्ल्यूएस हैं। समझ जी, तो इन लोगों को एज रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है, हाँ जबकि रिजर्वेशन मिल गया है। जी। आपके हिसाब से जैसे SC/ST OBC को जो रिजर्वेशन, भाई एक चीज आपने ये एक फैसिलिटी किसी वर्ग को दी, एक फैसिलिटी वही सेम दूसरे वर्ग को भी दी, लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं इनको एक चीज ज्यादा मिलेगी और वो आपको नहीं मिलेगी। क्या लगता है, एज रिलैक्सेशन जब उनको मिल रहा है तो इनको क्यों नहीं मिल रहा है? आप सपोर्ट करती हैं इसको? हाँ मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। हाँ मिलना चाहिए। अगर कोई ऐसा जो है स्टूडेंट की तरफ से आएगा कुछ, तो आप इसको सपोर्ट करेंगे कि? हाँ बिल्कुल, अगर पहले हम इसके लिए पहले नॉलेज इकट्ठा कर ले कि क्या मुझे इसमें करना चाहिए, पर अगर मुझे इसको सपोर्ट करना होगा तो ये तो जनता हित का काम है, तो करेंगे इस कोशिश। आपको क्या लगता है कि आजकल जो धर्म है वो उसको कॉमर्शलाइज क्यों किया जा रहा है? धर्म धंधा क्यों बनता जा रहा है? धर्म होना चाहिए कि नहीं, ये बताइए आप। तो है ही ना, हर इंसान कहते हैं ना कि इबादत का तरीका अलग अलग है, पर करते तो सभी है, तो अपने अपने धर्म को तो सभी लोग मानते हैं ना। पर नहीं तो जैसे ये जो आजकल आप देखिए कई सारे पॉपुलर बाबा होते हैं, हाँ खूब जो है पैसे वगैरह कमाते हैं, दूसरों से कहते हैं माया से दूर रहो, खुद चार्टर प्लेन में उठते हैं, BMW वगैरह में घूमते हैं, ये फ्रॉड है कि सही है? ये कोई तो सपोर्ट कर ही रहा होगा उनको, क्योंकि कहीं गरीब वर्ग है तो बहुत ही ज्यादा गरीब है, कहीं अमीर है तो बहुत ही ज्यादा अमीर है, और वो अमीर है तो उनका जो है लाइफस्टाइल नहीं ठीक है, तो थोड़ा सा जो है चीजें, बट किसी को कुछ नहीं मिल रहा, किसी को बहुत ज्यादा मिल रहा है, तो ये ऐसी जगह तो ना जाए जहां पर जो है लोगों को बरगलाया जा रहा है, ये एक ऐसे बन रहा है माहौल, नहीं होना चाहिए ऐसे। बाबाओं पे भी रोक थोड़ा सा होना चाहिए, रहना चाहिए। क्या वो सही दुनिया नहीं होती कि सारे जितने भी इंसान हैं उनको सिर्फ इंसान की तरह ट्रीट किया जाता है? होती है, पर मानता कौन है? हम तो हिंदुस्तान में देख रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ इतना सौतेला व्यवहार हो रहा है, तो हम तो देख ही रहे हैं कि दुनिया में कोई मान ही नहीं रहा है, कोई बहुत ऊपर है, कोई बहुत नीचे है, पर एक बराबर में कोई नहीं देखता किसी। आपके हिसाब से जीवन क्या है? जीवन मेरे साथ तो जो चीजें हुई है तो मैंने तो समर्पण करा,
मुझे तो देना ही देना था जीवन में, मैंने तो दिया बहुत कुछ। और बाकी जो है कुछ हालात के ऊपर भी चीजें होती है कि अगर आप खुश हैं तो आप बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, अगर आप दुखी हैं तो उस दुख वाले जीवन में जो टाइम आप बिता रहे हैं वो देखते हैं कि आप कैसे हैं, तो आपसे ले रहा है जीवन या दे रहा है। तो बड़ी मिली जुली चीजें होती है। अगर उतार चढ़ाव ना हो तो फिर जिंदगी अगर एक तरह से चले तो कोई मतलब ही नहीं आएगा। नहीं, कोई मतलब ही नहीं। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? देना ही देना है। मेरे से तो वो जो है बुरा वक्त आया तो मैंने दिया है, पर वह मुझे मिला भी बहुत कुछ है। मुझे जब 2-2.5 साल मैंने जब आंसू, तकलीफें और जो मैंने समय, जो मेरा आना जाना सफर तय करना, जो मेरा समय गया है रोने और परेशान होने में, तो उसके बाद जो मेरा चुनाव का जो दौर आया तो मुझे मिला है, मुझे भरपूर आशीर्वाद मिली, दुआएं मिली है। तो ये जीवन का नाम ही होता है कि उतार चढ़ाव लेना देना, तो मिला जुला ही होता है जीवन। सफलता क्या है? सफलता आपकी जो है आपके हिसाब से, इसमें कोई डेफिनेशन नहीं, जो मैं बस आप सफलता देखिए, मैंने अपने मामले में तो बड़ा पता नहीं कैसे गॉड गिफ्ट है मेरे लिए तो ये, पर मुझे नहीं पता था कि मैंने इतना संघर्ष कर लिया था 2-2.5 साल में कि मुझे अल्लाह ने इतनी आसानी से विधायक बना दिया। बचपन में भी कभी आपने सोचती थी ये सब कि मैं विधायक बनूंगा? ना, कभी नहीं सोचा। इवन मेरा किसी दूर दूर खानदान वालों ने भी नहीं सोचा, मेरी मम्मी ने भी, किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि जो है इस तरह से विधायक बन जाएंगे। हालांकि विधायक जी से जुड़े काफी लोग हैं जो बन सकते थे, या पर पता नहीं ऊपर वाले ने मेरी किस्मत में लिखा था। तो जैसे आप एकदम से जब विधायक बन गई, हालांकि इरफान जी जेल में थे, तो उस टाइम फैमिली जो आपके जैसे मम्मी वगैरह आपने बताया कि उस टाइम माहौल कैसा था? खुश थी कि आधा खुश थी आधा दुखी थी? क्या लग रहा था? नहीं, खुश तो नहीं थे, क्योंकि देखिए कोई नहीं चाहता था, मैं भी नहीं चाहती थी, वाकई में मैं भी नहीं चाहती थी कि कसूर जो है मुझे इनकी सीट पे विधायक बनना पड़े। हालांकि अगर विधायक किस्मत में लिखा था और बनना ही था, पर इनकी सीट पे नहीं बनना चाहती तो मैं भी, ये एक था। पर जब लगा कि सीट बिल्कुल हाथ से ही जा रही है, कोई और इस पे आके जो है बैठ जाए या उसको ले ले, तो हमने कहा छीनने तो नहीं देंगे, घर की सीट घर में रहेगी। और मेरी पहली चाहे जो है एक निकली हुई बात थी जबान से या जो भी था, मैंने कहा नहीं, कोशिश आएगी कि घर की सीट घर में रहे। हालांकि अगर चुनाव लड़ना पड़ता है, मैं पर्पसली अगर राजनीति में आती और मुझे जो है बेसिक से शुरुआत करती तो पता नहीं कितने साल लग जाते मुझे विधायक बनने में। पर जब सीट इनकी बचाने की बात आई तो फिर हमने कहा नहीं। हालांकि जेल काट रहे हैं, ये तकलीफ हम लोग उठा रहे हैं, सारा कुछ है, पर सीट ही तो लड़ाई है, और सीट तो एक बार जा ही चुकी थी, तो लाए मौका दिया एक बार ही बचाने का, कोशिश करते बचा ले। तो बस ये ऐसे थी, मजबूती थी। आपके हिसाब से धर्म क्या है? धर्म कैसे बताएं, आइए। जो आपकी डेफिनेशन। धर्म आपका धर्म क्या है ऐसे तो? मेरा तो जो है धर्म इंसानियत का होता है सबसे ऊपर, तो क्योंकि मुस्लिम से है तो इसलिए हम नमाज भी पढ़ते, इबादत भी करते हैं, पर हमें सिर्फ उसी जोन में, तो हम जैसे 6 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं, वो एक अलग चीज। पर सबसे बड़ा धर्म तो जिस अब मैं फील्ड में आ चुकी हूँ, मैं राजनीति में आ चुकी हूँ, मैं एक 2 से 3 लाख आबादी की आवाज हूँ, मैं उनका चेहरा हूँ, तो अब तो मेरे लिए इंसानियत का धर्म सबसे ऊपर है। क्योंकि अगर मेरे लिए कोई आता है तो मैं किसी का धर्म नहीं देखूंगी कि ये किस धर्म से है, मैं उस इंसान को देख रही हूँ कि जो मेरे पास आया है तो मुझे उसका काम कराना है, मुझे उसके लिए हर समय खड़ा रहना है। अब वो मेरा धर्म हो गया कि मुझे समय समर्पित कर दिया अपने आप को पब्लिक के लिए कि भाई आप ठीक है, आपकी विधायक आपके बीच में, जो भी आपसे काम, जो भी मेरे लिए है काम, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। तो अब वही धर्म रह गया मेरे लिए। आपकी पार्टी पर बहुत आरोप लगाया जाता है इस चीज का कि आप लोग MY समीकरण सुना है अपने, कि आपकी पार्टी सिर्फ मुस्लिम और यादव के लिए काम करती है। आपका क्या कहना है इस पे? ऐसा तो नहीं। अब आरोप प्रत्यारोप तो देखिए हर पार्टी लगाती है एक दूसरे पर, वो तो देखिए कुछ इनके ऊपर लगते भी है, कुछ ये भी लगाते हैं, हमारी पार्टी में भी लगाए होंगे, ऐसा तो नहीं है। ये तो राजनीति का एक हिस्सा होता है। हालांकि मुस्लिम्स के लिए जो और पार्टीज में वो जगह नहीं मिल पाती है। आप आज ये समझ लीजिए ना कि जेल क्यों काट रहे हैं,
एम है इसलिए या वाई है इसलिए, तो हम तो देख ही रहे हैं कि हमें कहाँ से जो है मिल रहा है सपोर्ट। जीवन में किसी चीज का मलाल है कि वो नहीं होना चाहिए था? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, पर अब जब ये 2-2.5 साल इन्होंने जेल काट लिए, तो ऐसा लगता है कि वक्त पीछे चला जाए और थोड़ा सा जो है समझ जाते हैं और जेल ही ना जाना पड़ता, बस इनको। जब से आप विधायिका बनी है, आपके अधिकारियों वगैरह से भी इंटरेक्शन होते होंगे, आप अपनी पर्सनल जो है, जो भी आपकी अभी तक अनुभव रहा है, उसके हिसाब से बताएं कि एक एसडीएम या डीएम की पावर ज्यादा होती है कि एक विधायिका या फिर सांसद की पावर ज्यादा होती है? हम अपने लिए जो ये बात समझ रहे हैं, क्योंकि मैंने जनता की मैं आवाज हूँ, तो मेरे पास भी इतना पावर है कि मैं उनकी आवाज को वहां तक ले जा सकती हूँ। और उनका भी ये फर्ज बनता है कि अगर आपके पास एक विधायक आए हैं, विधायिका आई है, तो आप उनकी आवाज सुनेंगे। मेरे पास इतना पावर है कि मैं 2,70,000 लोगों की आवाज बनकर मैं जा सकती हूँ, कोई भी अधिकारी के सामने अपनी बात रख सकती हूँ। तो मुझे भी पावर है भरपूर। हालांकि मैं अपनी लड़ाई नहीं, मैं पूरी जनता की लड़ाई लड़ रही हूँ और मैं उनकी आवाज हूँ, तो मुझे इतना पावर दिया गया है कि मैं अपनी बात उन तक रख सकूँ। मान लीजिए जैसे कोई अधिकारी कभी आपकी शीशामों की जनता के साथ कभी कोई दुर्व्यवहार वगैरह हो जाए और आपको उनसे बात करनी पड़े, सुनते हैं अधिकारी आपकी? अभी बहुत ऐसा कोई मेरा सामना नहीं हुआ, मसला ऐसा आया नहीं मेरे पास। 1-2 बार थाने आने के फोन करवाए थे तो काम हो गया था। अच्छा जी। तो और ऐसा कुछ, हाँ ऐसा कुछ मेरे साथ अभी तो कोई ऐसा पंगा हुआ नहीं किसी के साथ, ना कोई अधिकारी और ना कुछ। हालांकि मैंने जहाँ अपनी बात रखी वहां सुन ली गई है, और वैसे भी मैंने कोई बहुत ऐसे कोई मसले आए नहीं मेरे सामने कि जिसके लिए जो है मुझे तेज तर्रार अपना जो है रूप दिखाना पड़े। पर ठीक है, जब मेरी बात अगर आएगी ऐसी पोजीशन तो देखिए, जनता के लिए अगर आती है तो मुझे उनके लिए लड़ाई लड़नी है। तो अगर मुझे लगेगा कि वो बंदा ठीक है, उसके साथ चीजें गलत हो रही है, तो मैं उसकी आवाज को भरपूर तरीके से रखूंगी, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कहीं तक भी मुझे उसकी आवाज पहुंचानी पड़े। अगर वो सही है तो मैं आवाज दूंगी उसकी। योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? अब मैं तो उनके बारे में क्या ही बोल सकती हूँ, क्योंकि ठीक है वो सूबे के मुख्यमंत्री है, उनके ऊपर पूरी जो है प्रदेश को संभाल रहे हैं, पर मैं ज्यादा उनके लिए कुछ नहीं कहती हूँ। थोड़ा सा ठीक है, अच्छे। मुलायम सिंह जी से मिली थी आप? नहीं, सामने को नहीं मिला। पहले एक बार ही हुई थी, जब मेरे ससुर साहब का इंतकाल हुआ था, वो घर आए थे, तब मैंने उनको देखा। कैसा नेचर था उनका? सुनते थे, अच्छे थे, काफी बहुत जमीनी नेता थे, और मेरे जो ससुर साहब थे उनसे अच्छे उनके भी संबंध थे। हाँ, और मेरे जो है विधायक जी को, मेरे हस्बैंड को पहले उन्होंने ही टिकट दिए थे 2 दिन बाद जो भी था, तो अच्छा था उनका भी। सुनते हैं उनके बारे में, कभी मेरा सामना नहीं हुआ उनसे। अपने जैसे पार्टी के, आपकी पार्टी के कई सारे युवा नेता होंगे, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे इस पॉडकास्ट के माध्यम से? हम देखते हैं, अच्छा लगता है हमको देखना, और यंग है, इतने यंग सांसद है हमारी पार्टी में, और विधायक भी है, तो बस काम अच्छा कर रहे हैं। और कुछ तो हमसे बहुत उम्र में छोटे भी है, पर उनसे सीखने को मिल रहा है। तो मेरी तो खूब सारी दुआएं और है उनके साथ कि आप अच्छा काम करो और हम लोग भी आपसे कुछ सीखे। अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? मेरी जनता जो है मेरा परिवार है, मैं उनसे हमेशा जो है जुड़े रहे, बस हम लोगों में ये प्यार मोहब्बत आशीर्वाद का जो रिश्ता है हम लोगों में बना रहे, तो बस। और वोट देते रहे? वोट भी देते रहे, मुझे दुआएं सपोर्ट ज्यादा चाहिए, तो हर तरह से मुझे आशीर्वाद दुआएं सपोर्ट देते रहे, और 27 में हम लोग कोशिश करेंगे सरकार बनाए। अपने कार्यकर्ताओं के लिए भी कोई संदेश देना चाहेंगी? मेरे कार्यकर्ता बढ़िया सब बहुत अच्छे, मतलब उन लोग ने वहाँ बहुत बड़ी मेहनत करी मेरे चुनाव में, और बड़ा सपोर्ट रहा है सब लोगों ने। काफी लोग जो है डर भी रहे थे, तो आखिरी दिन तो कहने का अब तो चलो आर पार की लड़ाई है, तो जो है सबने बड़ी अंदर ही अंदर मेहनत बहुत करी थी। हालांकि सबको परेशान बहुत कर रहे थे, 107-16 का नोटिस, किसी ने 151 का नोटिस, और एक आध को जो है भेज भी दिया जेल भी। पर जितना लोगों ने परेशान करा, तो फिर लोग कहेंगे नहीं, अब तो जो है कार्यकर्ताओं ने और राष्ट्रध्यक्ष जी ने भी सबको कमान दे दी थी कि आपको यही रोल अपना जो है निभाना है। तो कार्यकर्ताओं ने भी बड़ी मेहनत करी, जो हमसे जुड़े भी है, हमारे जो है अध्यक्ष भी है, दोनों, मतलब काफी लोगों ने बहुत अच्छा काम। जब आज मतलब ये जीत मेरी अकेले की नहीं है, बहुत लोगों को इसका श्रेय है,
बहुत सारे हाथ है मेरे पीछे। सबसे बड़ा श्रेय किसको है इस जीत का पहले तो मेरे ऊपर वाले का, उसके बाद जो है राष्ट्राध्यक्ष जी अखिलेश जी का, और मेरे पति हाजी इरफान सोलंकी को। मैं इन दोनों को वो बराबर श्रेय देती हूँ, क्योंकि मेरे पति जब ये सीट खाली हुई थी तो बहुत परेशान हो रहे थे और चाह भी रहे थे कि वो जो है सीट बच जाए जो भी। पर हालांकि उन्होंने बहुत टाइम पहले जब राष्ट्राध्यक्ष जी आए थे मिलने इनसे, तब भी उन्होंने कहा था कि भैया जब ऊपर अल्लाह ना करे अगर सीट जाती है तो वसीम को ही देखिएगा। और राष्ट्राध्यक्ष जी ने एक पहले फैसले में ही मेरा नाम ले दिया था। उन्होंने इतना सपोर्ट करा इस सीट को जीत के, और जो है मुझे विधायक बने हूँ, तो वो उनका काफी बड़ा रोल है। अच्छा, एक बात बताइए, आपकी पार्टी पे आपने सुना है कि परिवारवाद के आरोप रखते हैं? सुनते हैं, वही तो हमने कहा कि जो है आरोप प्रत्यारोप तो हर बात लगते रहते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है, परिवारवाद नहीं है। और अब तो मेरे ख्याल से जो इतने सारे टिकट्स भी है तो कोई परिवार से तो दिया नहीं उन्होंने, सब एक टिकट दिया तो उन्होंने अपने परिवार में, और बाकी जिन जिन के परिवार के खाली हुए उनके परिवार वाले को। तो अभी जैसे आपको मिला टिकट, 7 बार से आप जीत रही हैं, तो अभी तक वो अखिलेश जी की फैमिली थी, अब जो उनके पुराने वाले लोग हैं उन सब की फैमिली, बाकी लोग को कभी आप लोग मौका नहीं देने देंगे? नहीं, देखिए ऐसा ना, जिस हालात में हमारी सीट खाली हुई थी, तो अगर वैसे तो भैया ने अच्छा फैसला ले ही लिया था, और नहीं होता तो फिर हम एक बार उनसे कहते जरूर कि इसमें जो है जनता को एक बार जरूर हमें मौका मिले, तो हम जरूर जनता ये साबित करें कि इरफान सोलंकी गलत नहीं था। तो हम भैया से कहते जरूर, अगर मानो हमें सीट नहीं भी देते, अगर नहीं कहते, ये बहुत बड़ा मैसेज है हम लोगों के मतलब जीतने से। जनता ने खुद एक पैगाम दिया है, पूरे ऑल ओवर यूपी में ये चला है कि नहीं, विधायक सही था, उसको गलत फंसाया गया। तो जनता ने खुद जवाब दिया कि नहीं, इनकी फैमिली से ये जीती है इनकी बीवी, तो इसका मतलब वो विधायक सही था। तो बस ये एक मैसेज था। हालांकि राजनीति देखिए बहुत तरीके की होती है, कोई अपोजिशन वाले कभी आपकी तारीफ करेंगे नहीं, ये तो बात तय बात है, और बाकी जो है सारे आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। पर कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे हम अपनी फैमिली को बता रहे हैं जिस हालात में हम जीते हैं, तो एक पब्लिक में मैसेज था कि इरफान सोलंकी सही था, और वो उन्होंने ना महिला के घर आग लगाई है ना कुछ हुआ है, वो सही था, इसलिए जनता उसका साथ दी। तो वो महिला क्यों आरोप लगा रही है? उसको कुछ षड्यंत्र वगैरह होगा क्या? अब देखिए ये बात 2-3 साल हो गए। 3 साल पहले कुछ था जमीन का विवाद, हालांकि जो मेरे देवर है उन्होंने ले भी ली थी जगह और सब हो भी गया था, वो विवाद उनसे चल रहा था। अब उसके बीच में किसी ने अवसरवादी है जो बीच में आके, जो उनको लगा कि शायद कुछ हमको महिलाओं को, उस महिला को हम कब्जा करा दे तो कुछ हमें खर्चा पानी मिल जाए, या कुछ भी उनका मकसद रहा होगा। तो उसमें एक आदमी है जिन्होंने थोड़ा सा काम ठीक नहीं करा था, और वो कुछ विपक्ष के नेता जो है, सब आप समझ ही रहे हैं कि क्यों जेल में है, तो शायद वो चीजें एक दूसरे से क्लैश कर गई होगी, तो वो शायद बुरा वक्त आने को था, तो कोई तो बहाना था। तो बस कानपुर में आपको सबसे बढ़िया खाने के लिए क्या चीज लगती है? कानपुर में यहाँ की बिरयानी बढ़िया है, बिरयानी अच्छी है। चाट वगैरह, चाट बताते हैं? बहुत खाते हैं दी चाट वाले की, तो विधायक जी है नहीं तो हम लोग जरूर दी चाट जाते थे हर हफ्ते। अच्छा, जरूर। वो कानपुर में कौन सी जगह आपको अच्छी लगती है? कानपुर में सब बढ़िया अच्छा है, अब तो काफी डेवलप हो गया, अच्छा लगता है। और ऐसे तो विधायक जी थे तो हम लोग हर संडे जरूर बाहर खाना खाते थे। तो चाहे आप नहीं जाते हैं? अब थोड़ा सा कम जाते हैं। लेकिन बच्चे तो जिद करते होंगे? नहीं, बच्चे मेरे बहुत समझदार, नहीं जिद करते हैं, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि उनको जो है हफ्ते 2-3 हफ्ते में एक बार ले जाते हैं, कभी जेड स्क्वायर ले गए या कुछ भी जो उनको पसंद है खाने के लिए, तो निकल जाते। पर विधायक जी थे तो बिल्कुल बिना नागे जरूर जाते थे। जैसे आप मुस्लिम में महिला से फिर विधायक बनी है, मुस्लिम महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? मुस्लिम महिलाओं को जिस हालात में हम आए राजनीति में, तो ठीक है, सबको निकलना चाहिए। पॉलिटिक्स पहले बहुत खराब मानी जाती थी कि नहीं पॉलिटिक्स नहीं करना है और महिलाओं के लिए नहीं होती है, ये सोच होती आज भी है काफी लोगों की कि मुस्लिम महिलाओं के लिए तो बिल्कुल नहीं है और बिल्कुल महिलाओं के लिए तो है ही नहीं। पर खैर हम आए तो पॉलिटिक्स तो उनको लगता है कि नहीं ठीक है, और जो जिस फील्ड में जाना चाहते हैं औरतों को निकलना चाहिए, क्योंकि जो हालात बन रहे हैं आजकल, इतनी तलाकें हो रही है, इतना है, इंडिपेंडेंट महिलाएं नहीं हो पाती है, हो रही है आजकल, तो इतनी आसानी से उनको तलाक दे दी जाती है, ससुराल में एडजस्ट नहीं कर पा रही। तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए औरतों को, मियाँ बीवी मिलकर कमाए या कोई एक मकाम पे पहुंचे, तो बच्चों की परवरिश, क्योंकि पढ़ाई इतनी महंगी हो रही है, एजुकेशन
हर तरह से तो दोनों मियाँ बीवी कंधा से कंधा मिला के जो है हम लोग चलेंगे तो महिलाओं को सपोर्ट भी है और अच्छा एक है माहौल बनता है कि हाँ चलो ठीक है, महिलाओं को भी आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है। तो मुस्लिम को भी हम चाहते हैं कि अब पढ़े लिखे और महिलाएं खूब ज्यादा और पढ़े और अपने पति को सपोर्ट भी करें कि हाँ चलो दोनों मिलके घर गृहस्थी चलाएं तो अच्छा है। जैसे मान लीजिए अगर आप अब जैसे विधायिका तो बनी गई है, पॉलिटिकल में कुछ भी कभी भी हो सकता है पॉलिटिक्स में, मान लीजिए आप कभी सीएम वगैरह बन गई, तो महिलाओं के लिए पहला मुद्दा आपका क्या होगा? पढ़ाने का कि सेफ्टी का कि उनको एम्पावर करने का, जो है नौकरी वगैरह कराने का, इनमें से क्या? देखिए महिलाओं को पढ़ने का तो जब उनको मौका मिलेगा, जब वो सुरक्षित होंगी, जब वो घर से निकलेंगी और सुरक्षा के साथ वो एक स्कूल कॉलेज तक पहुंचेंगे। इतने महिलाओं के साथ आजकल हादसे हो रहे हैं, उनके साथ इतनी मासूम बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा का बहुत बड़ा मुद्दा मेरे ध्यान में रहता है कि लड़कियां सेफ है। आज कोई भी फोन पिला के धमका देता है। आप अगर मेरे जैसी अगर एक वुमन को बदतमीजी हो रही है या मेरी एक जो है इतनी बड़ी बच्चियां हैं मेरे घर में और मुझसे अगर बदतमीजी हो रही है तो उन बच्चियों का क्या? तो मेरे लिए पढ़ाई लिखाई तो सारे मुद्दे बड़े हैं, पर सबसे ज्यादा जो बड़ा मुद्दा है वो उनकी सुरक्षा का, सेफ्टी का। जब बच्चियां घर से निकल के उस स्कूल कॉलेज तक सेफ्टी से पहुंच जाएंगी तो मैं समझूंगी कि एक सफल हमने जो है फैसला लिया है। और बच्चियां जो रेप केस से जो आज बच्चियों को मार दिया जाता है, उसके बाद रेप करने के बाद उनका कत्ल कर दिया जाता है, तो ये बड़ा अंदर से जो है आत्मा झकझोर दी जाती है। हालांकि पढ़ाई लिखाई जब बच्चियां कर पाएंगी ना, जब सेफ्टी से वो स्कूल तक पहुंच जाएंगी, तो बस उनकी सेफ्टी का पहला मुद्दा है। चलिए नसीम जी, आप हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। कोई एक और बात मैं कहना चाहूंगा, जो लोग भी दर्शक लोग देख रहे हैं, ये वाला वीडियो नसीम सोलंकी जी के पेज पे भी जाएगा। अगर आप कोई क्वेश्चन मैम से डायरेक्टली पूछना चाहते हैं तो इस पे कमेंट जरूर करें। मैम आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनका आंसर जरूर करें। जी इंशाल्लाह। जी बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।